अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी हर तरफ ही कोल्ड है असल में, मौसम इस किस्म का है। तो मुबशर, मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे यूज करने, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में हैशटैग्स के बारे में बताया था मैंने आपको। वो तो मस्त है, करने ही करने हैं आपने। क्यों करने, ये भी बताया था कि लोग जो टैग्स की हैशटैग्स लगा के सर्च कर रहे हैं, उन सर्चेज में आप अपीयर हो जाते हो। वालेकुम सलाम। मुबशर, मैं तो इसलिए आप लोगों को रिमाइंडर भी देता हूँ यार, हर रोज स्टार्टिंग में भी एंड में भी कि अटेंडेंस मार्क कर लिया करें। अब ये लाजमी किया करें क्योंकि आपकी अटेंडेंस पे आपका सर्टिफिकेशन है। तो अगर आप आए भी हैं और फिर नहीं कर रहे। जी फेसबुक पे भी करते हैं, ट्विटर पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, सब प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। नहीं नहीं, आज की नहीं करा बोली। आज 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 गाड़ी में कॉल स्टार्ट की है। जी जी, फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया कल कंप्लीट। वालेकुम सलाम। निदा अफजल ने क्वेश्चन मार्क सेंड किया है।
मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक है, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया। नहीं तो आप अपील करें। जो ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना, उसमें अपील का ऑप्शन होता है। आप फेसबुक को राइट कर सकते हैं कि क्या इशू बना है, किस रीज़न की वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है। तो फिर आइडिया होगा। आप बताएं, मैंने तो अभी यूज़ ही नहीं किया। और बताएं जी, क्या प्रोग्रेस है? अटेंडेंस मार्क कर लें अभी, आज ना भूल जाइएगा। जी मेरे ऑफिस की लाइट ख़राब हो रही थी, भूत नहीं है। आप लोग तो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। नहीं जी, लिंक्डइन पे नहीं। असल में बहुत डिटेल में हो जाएगा यार, जो ज़्यादा मतलब लिंक्डइन जो है ना, वो उस तरह से इतनी ज़्यादा उनका यूजेज जो है ना, वो उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। तो लेकिन अगर आप बेसिक्स के साथ जाओगे ना, तो सिर्फ आपको उनका जो एक प्रोसेस है या उनका जो एक मेथड है, जो उनका एक मैकेनिज्म है, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वैसे तो कोई इशू नहीं है। आपने अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर दुनिया का कोई भी ऐड प्लेटफॉर्म हो, आप उस पर ऐड चला सकते हैं। बस पहले टेस्टिंग है, विनिंग ऐड, विनिंग इंटरेस्ट, विनिंग ऑडियंस निकालनी है अपनी आपने, और फिर वहाँ पे स्टिक करना है और वहाँ पैसे लगाने हैं। वो कोई भी हो, ट्विटर एड्स हों, बिंग एड्स हों, बिंग एड्स गूगल एड्स जैसे हैं, ट्विटर एड्स, और दूसरा लिंक्डइन एड्स जो हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक वाली प्रॉपर समझ आ गई है, गूगल की प्रॉपर समझ आ गई है, तो वो इतना मसला नहीं होगा फिर। अब आप ये सोचिए ना कि 2.5 मंथ जो भी चले, 3 मंथ्स पे बात चली गई है, 3 मंथ्स के अंदर जितना कुछ हम कर रहे हैं, ये इतना आप कहीं पे भी नहीं देखोगे कि 3 मंथ्स के टाइम में इतना ज़्यादा काम जो है ना वो करवा दिया जाए। सो ऑलरेडी हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत है। तो इसलिए लिंक्डइन पे नहीं जाएंगे हम लोग, उसके एड्स को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी 100% हो जाएंगी, अल्लाह खैर करेगा। मैंने आज यूट्यूब टॉपिक लिखा है, लेक्चर नंबर 40 है। इसके बाद हमारा ब्लॉगिंग और ई कॉमर्स 2 लेक्चर्स रह गए हैं। और अभी तक हमारे पास 17 लेक्चर्स हैं। इस लेक्चर के बाद मैंने बताया था ना, एक्सटेंड हो गया हुआ है। सो टाइम तो बहुत है ब्लॉगिंग के लिए भी, और दूसरा जो ई कॉमर्स है उसके लिए भी, और इंशाल्लाह वेबसाइट डेवलपमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मेल ऑटोमेशन है, वो छोटा सा एक लेक्चर है। मुझे ये बताएं, आज यूट्यूब ही स्टार्ट करें या आज फ्रीलांसिंग के ऊपर थोड़ी सी बात और कर लें? क्या कहते हैं आप लोग? तो ये स्किल्स इतनी सारी इसलिए हैं कि आप सबको भी अगर ऑब्जॉर्व कर लोगे स्लोली,
तो बेस्ट हो जाएगा। इतनी स्किल्स के साथ आप कभी भी इंशाल्लाह फ्लॉप नहीं होते, कुछ ना कुछ करते ही रहा करोगे। और या आपको जो भी इजी लगता है आप उस साइड से स्टार्ट लो, और स्लोली स्लोली बाकी जो साइड्स उनको भी कवर कर लें, तो बेस्ट हो जाएगा। ईमेल ऑटोमेशन असल में मैं इसलिए अभी नहीं करवा रहा, क्योंकि उसमें हम लोग ई कॉमर्स कर लें, वेबसाइट बल्कि हो भी सकती है, क्योंकि आप लोगों ने एसईओ तो की हुई है काफ़ी हद तक, आपको वर्डप्रेस वगैरह तो आता है। कशिफ यार मैं कोशिश करूंगा ज़रूर, अगर टाइम मिला तो रिपीट करेंगे। लेकिन जिस पेस के साथ हम गए हैं ना, और जितना स्लो हम गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत है उस चीज़ की। हाँ, आपका मिस हो गया इस वजह से ज़रूरत पेश आ रही है। अब वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि लेक्चर्स बचें और हम लोग रिवीजन में जितना मैक्सिमम हो सके कर लें। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है। अब बाकी कोशिश करें। आप आपके इतने यार ये ग्रुप किस लिए है, आप इनमें से एक दूसरे से हेल्प लिया करें जहाँ पे आपकी कुछ चीज़ मिस हो गई है किसी भी वजह से। फ्रीलांसिंग कोर्स है हमारे पास, तो यूट्यूब को हम किसी और लेक्चर में कर लेंगे। माशाल्लाह सफदर, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। मेरे साथ प्लीज़ डिटेल्स शेयर कीजिएगा, कौन सा ऑर्डर मिला है, किस चीज़ का मिला है, मुझे मैसेज कर दें मैसेंजर में। फ्रीलांसिंग फ्री, निदा ने फिर बोल दिया है। अपील सिस्टम में आपको लिंक भेज दूंगा, वरना आप गूगल पर जाके लिखें हाउ टू सबमिट अपील फॉर फेसबुक एड अकाउंट, तो कोई ना कोई लिंक्स आपके पास आ जाएंगे जहाँ पूरा प्रोसेस गाइड कर दिया गया होगा। तो टिकट जनरेट करते हैं हम, उनकी सपोर्ट से बात करते हैं। हमारे अभी 57 है। ये जो आपका बैच है ये बाय द एंड ऑफ जनवरी तक जो एक्सटेंड हो गया हुआ है। पहले ये आपका 50 लेक्चर पे एंड हो जाना था, 10 लेक्चर आज के बाद रह जाने थे, लेकिन अभी आपके 17 लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। नहीं, यूट्यूब तो टाइम लेगा, यूट्यूब एंड पे तो नहीं हो सकता। चलें ऐसा कर लेते हैं, यूट्यूब की थोड़ा सा इंट्रो वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद फ्रीलांसिंग के बारे में मैं देख लें। मैं तो आप पे छोड़ रहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं पूरा का पूरा लेक्चर ही डेडिकेट हम लोग फ्रीलांसिंग पे डिस्कस करें, तो वो भी कर लेंगे। अजमत, आप कोशिश करें किसी तरह से कवर करने की, और जो आपने छुट्टियां की हैं उसमें कोई एप्लीकेशन कोई रीज़न बता के या सबको सबमिट करें, ताकि आपके अटेंडेंस जो है वो किसी तरह से वो ठीक हो जाए। वरना ये कि 80% से डाउन हुई तो आपको सर्टिफिकेशन इशू नहीं होगी। सर वो कैसे एक्सटेंड हुआ है, वो मैनेजमेंट ने बोला है। मैंने तो आपको 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया था, 2 दिन 3 दिन पहले मैनेजमेंट ने मुझे बताया, मैंने आपको आगे बता दिया है। तो हमारे पास अब एक्स्ट्रा लेक्चर्स आ गए हैं जी। बैच में बरकत हो गई है। हालांकि आप लोग ऑनलाइन नहीं आते, लेक्चर नहीं लेते, फिर भी पता नहीं क्यों उनको ये ख्याल आया है कि इन लोगों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, इनको चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है, और उन लोगों ने एक्सटेंड कर दी है। तो शायद उनकी वो एक्सटेंशन की वजह से शौक पैदा हो जाए, तो आप बबलर से निकल के फोकस वाली साइड पे आ जाए। यूट्यूब डिटेल में करवा दें, सिर्फ फ्रीलांसिंग वोटिंग करवा दें। फ्रीलांसिंग टुडे एज यूट्यूब इज़ टाइम कंज्यूमिंग, तो उसको और दिन रख पे रख लेते हैं। पूरा फ्रीलांसिंग के लिए रखना, यूट्यूब डिटेल्ड करवा दें। कोर्स आउटलाइन में भी कुछ इजाफा है? नहीं नहीं, कोर्स आउटलाइन वही है। वो अभी कोर्स आउटलाइन में कुछ इजाफे की ज़रूरत है, उसमें मैंने खुद से एडिशन किया हुआ है कि मैं आपको शॉपिफाई और वर्डप्रेस जो है उस पर वेबसाइट बनाना भी बता दूंगा। और क्या इजाफा चाहिए? अच्छा जी, वोटिंग है। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, 39 लोग इस टाइम हैं। मेरा दिल नहीं करता इस साइड पे देखने पे, ये जो 39 लिखा हुआ आ रहा होता है यहाँ पे। कभी एक दौर हुआ करता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हुआ करते थे, और अब जो है वो 39 40 की बात रह गई है। सो उधर देखे बगैर जितने भी लोग हैं, मुझे अभी से आपने कमेंट करें, सिर्फ फ्रीलांसिंग कमेंट करना है और सिर्फ यूट्यूब कमेंट करना है। जो लोग कहते हैं आज सारा लेक्चर फ्रीलांसिंग की करें, वो सिर्फ फ्रीलांसिंग लिखें। जो लोग बोलते हैं यूट्यूब करें, वो सिर्फ यूट्यूब लिखें। वोटिंग कर लेते हैं और मेजोरिटी के साथ फिर हम लोग चले जाएंगे।
तो जो आप लोग बोलेंगे। तो फ्रीलांसिंग का मैं रखना चाह रहा हूँ, आप आज नहीं रखोगे मैं कल करवा दूंगा, कल नहीं तो परसों करवा दूंगा। इस तरह यूट्यूब भी जो है आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं हो, कल तो नहीं है, मतलब एक लेक्चर हमने फ्रीलांसिंग पे लाना था। तो जो आप बोलेंगे, फ्रीलांसिंग 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 फ्रीलांसिंग, यूट्यूब 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 यूट्यूब। जी मैं समझ रहा हूँ, एक साथ एक लिखा है फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग यूट्यूब, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग यूट्यूब। फ्रीलांसिंग वाले ऊपर जा रहे हैं। बाबर बाबर बार बार कमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब यूट्यूब, फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, 70% रेशो इज ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, एक एक बंदा 8-8 बार कमेंट की जा रहा है। सर फ्राइडे को रख लेते हैं फ्रीलांसिंग। यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, आप यूट्यूब वाले ऊपर हो गए हैं जी। यूट्यूब 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 फ्रीलांसिंग। बात ही डाउट में पड़ गई है। यूट्यूब यूट्यूब फ्रीलांसिंग। कुछ भी सर कुछ भी करवा दे, मतलब कुछ भी करवा दे, ये भी सही है। फ्रीलांसिंग, यानी फ्रीलांसिंग ज्यादा तो कह रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब कह रहे हैं अगर वो भी फिर मानते हैं तो फिर करते हैं ना। मैं तो दोनों करवा दूंगा, जो कहेंगे करवा दूंगा। जी यूट्यूब के ऊपर हमारे 2 लेक्चर लगेंगे। तो अगर आज फ्रीलांसिंग करेंगे तो कल और परसों 2 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे। और अगर आज यूट्यूब करते हैं तो आज और कल तक खत्म हो जाएगा। ये हमेशा आपके कमेंट से पहले वाला कमेंट यूट्यूब का है, और उसके बाद भी मुबशर ने कमेंट कर दिया, 2 बार कर दिया। चलें जी, कर लें फिर फ्रीलांसिंग यूट्यूब वाले अगर कहते हैं तो। अब यूट्यूब वालों पे अगर यूट्यूब वाले बोलते हैं तो आज कर लेते हैं, अगर वो भी इस साइड पे आ जाएं जो रेशो उधर है। फिर आज सारा लेक्चर फ्रीलांसिंग पे डिस्कस कर लेते हैं, और उसमें मैं सारे जितने प्लेटफॉर्म है मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और फिर हम लोग कल से यूट्यूब कर लेते हैं, हालांकि मैंने यूट्यूब लिखा हुआ था। चलो बाबर मान लो यार इनकी। मैं जी नहीं चाहता कि कोई बंदा किसी का दिल भी टूटे, तो इसलिए खुद ही जो लोग फिर कह रहे हैं यूट्यूब का, वो भी फ्रीलांसिंग पे आ जाएं, या फ्रीलांसिंग वाले यूट्यूब पे चले जाएं, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बाबर ने कह दिया ना फ्रीलांसिंग तो फ्रीलांसिंग करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूट्यूब के कमेंट्स बाबर की। तो हालांकि मैंने तो ये बैनर चेंज करना है, ये मैंने यूट्यूब से हटा के फ्रीलांसिंग पे लेके जाना है। जी मैं जहां कहोगे आप वहां पे चला जाऊंगा। लो जी, बाबर ने कह दिया ओके सर फ्रीलांसिंग करवा दें, अब फ्रीलांसिंग ही होगी, अब जो मर्जी हो जाए। अब बाबर रिप्रेजेंटेटिव था, जो लोग यूट्यूब वाले थे। फ्रीलांसिंग, ले जी बैनर चेंज हो गया है। कल और परसों फिर इंशाल्लाह यूट्यूब कर लेंगे। चलें जी, बाबर ने बोल दिए। ओ यार, चले मुबशर ने भी कह दिया है।
चलें जी, फ्रीलांसिंग वाली साइट पे लोग आ गए, तो ये स्क्रीन शेयर हो रही है। आज इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूंगा कि सारे प्लेटफॉर्म्स डिस्कस करूं मैं। नहीं, मेरा शहबाज नहीं था, मेरा असल में ना, मैं चाह रहा था फ्रीलांसिंग करना, मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज ना होती तो कल करवा देता। वो तो मेरे वैसे माइंड में आया कि मुझे लग रहा था कि फ्रीलांसिंग का ना एक दफा फिर आना चाहिए उस साइड पे, क्योंकि ना आप लोगों में से अक्सर जो है ना अभी भी डाउट्स में हैं, और कहीं ना कहीं पे वो लैग कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एक ना नीड, इसकी नीड थी, ये करना था। अब मैंने कल लास्ट पे अपवर्क एक जो है वो प्रोजेक्ट सिस्टम बताया था, वो जिसमें अब आप जिस तरह से फाइवर पे गिग्स लिस्ट करते हो, आप अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो। तो कल मैंने वो बताया था लास्ट में, और बहुत सारे लोग नहीं थे। सो आज मैं वहीं से स्टार्ट लूंगा, और मैं अपवर्क, फिर फ्रीलांसर, फिर गुरु, फिर पीपल पावर आवर, और पीपल पावर जिनका अप्रूवल हो गया हुआ है उनके लिए, और फिर उसके बाद हम लोग फाइवर तो खैर बहुत दफा कर चुके हुए हैं, तो जो बाकी चार है ना उन पे फोकस करने की ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपवर्क, और ये उन लोगों के लिए जो कल लेक्चर मिस कर गए थे, लास्ट में मैंने बताया था ये, और बहुत सारे लोग उस टाइम जा चुके हुए थे। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अपवर्क ने भी फीचर दे दिया हुआ है, जिसमें आप अपने सर्विसेज लिस्ट कर सकते हैं और लोग उसको आके बाय कर सकते हैं। तो एक तो अपवर्क की ट्रेडिशनल साइड है ना, वो साइड जिसमें आप जॉब्स पे अप्लाई करते हो, और दूसरी साइड वो है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो और उनको सेल कर सकते हैं। ये मेरे पास अपवर्क का डैशबोर्ड आ गया मेन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फाइंड वर्क का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आएंगे, और इसमें आपके पास माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, ये आप इसमें जाएंगे। माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में आप आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास इन्होंने ये फीचर लॉन्च किया है, जिसमें ये फाइवर के मॉडल पे आए हुए हैं, मतलब नॉन ट्रेडिशनल मॉडल पे आए हुए हैं, जहाँ पर आप पहले सर्विस लिस्ट कर सकते हैं, और लिस्ट करने के बाद वो रिव्यू होगा, अप्रूवल मिलेगा, और फिर लोग आपको जॉब असाइन कर सकते हैं, जॉब रिवॉर्ड कर सकते हैं। ये सिस्टम है। इसमें किस तरह से गिग बनती है, मतलब इसका नाम सर्विसेज उन्होंने रखा हुआ है, गिग नहीं है, लेकिन ये गिग टाइप की है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट योर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने अभी कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पर नजर नहीं आ रहा आपको। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा है, प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, और रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है। मीन्स के सबसे पहले आप अपना टाइटल, कैटेगरी डिसाइड करेंगे, फिर प्राइसिंग देंगे, फिर गैलरी में इमेजेस वगैरह लगाएंगे, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन अपनी लिखेंगे कि सर्विसेज की, और फिर रिक्वायरमेंट्स में वो चीज़ जो आपको लाजमी चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी काम आपको मिला है, और फिर रिव्यू होगा, रिव्यू के बाद अप्रूवल मिल जाएगा। तो फाइवर पे जो गिग्स बनाई हुई है ऑलमोस्ट प्रीटी मच सेम वही, बस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिखना कि फाइवर, वहां पे अगर लिखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे भी गलती से कॉपी पेस्ट कर दें, इमेज वगैरह चेंज कर लेना, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना, और उसको यहीं पे आप पेस्ट करके लाइव कर दें। आपको यहाँ से भी जॉब्स मिलने के चांसेस होंगे, ऑर्डर्स मिलने के, और वहाँ से भी हैं। ये एक अपवर्क का जो है वो नया फीचर है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल, वो जो जॉब्स आ रही हैं उस पर अप्लाई करते हो, वो तो है ही है, साथ साथ ये काम भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी, यू विल गेट कंप्लीट SEO डन फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, ये कुछ लिख दें, या आप लिख दें यू विल गेट रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल, कुछ ऐसा लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपकी ये कैटेगरीज हैं, इसमें ऑल पे क्लिक करें, और यहाँ पे जो कैटेगरी आपकी बनती है, लाइक अगर ये SEO की है तो मार्केटिंग, और यहाँ पे ये SEO, और सेव, एंड देन यहाँ से पूछेगा कौन सी SEO, ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल क्या है। तो अगर तो आप इसमें ऑन पेज कर रहे हो तो ऑन पेज, ऑफ पेज कर रहे हो ऑफ पेज, जो भी आप कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च भी आ रहा है नीचे, कौन कौन से इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं। अगर आप 5 चूज करना चाहते हो कोई स्पेसिफिकली तो वो कर सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, और लैंग्वेज भी आपके ऑप्शनल है। सेव एंड कंटिन्यू। सेकंड स्टेप आएगा प्राइसिंग, डिलीवरी टाइम। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी इसकी डिलीवरी 2 डेज में है, इसकी 4 डेज में है, इसकी 6 डेज में है, और नंबर ऑफ पेजेस इसमें 1 है, इसमें 5 हैं, इसमें 20 हैं। नंबर ऑफ कीवर्ड्स 1 हैं, 5 हैं, क्योंकि हर पेज के लिए कोई ना कोई कीवर्ड तो फाइंड करना होगा। तो उसके बाद टाइटल, हेडिंग्स, मेटा,
इमेज ऑल टैग्स आप ये करके दे रहे हैं, दूसरे में आप ऑडिट एक्स्ट्रा दे रहे हो, तीसरे में आप सब चीज़ें ऑफर कर रहे हो, स्कीमा मार्कअप भी कर रहे हो। यहाँ प्राइसिंग है, लाइक इसका आप चार्ज कर रहे हैं 30, इसका चार्ज कर रहे हैं आप 90, इसका चार्ज कर रहे हैं आप 200, कुछ भी ऐसा। ये तो आप देखेंगे ना कि बाकी लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। ये करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पे जाओगे आप, गैलरी आ गई, गैलरी में आपका इमेज वगैरह जो चीज़ भी लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे। फिर आगे डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स रिव्यू, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आपको नज़र कैसा आना है। यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो मेरा प्रोजेक्ट जिस तरह का अभी तक बना है वो जो नज़र आ जाएगा, किस तरह लोगों को नज़र आना है ये। तो इस किस्म का ऐसे पैकेज नज़र आएंगे। यहाँ इमेज लगा होगा, या डिस्क्रिप्शन आपके अकाउंट की और उसके रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ नज़र आ रहे होंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड के अंदर सर्विसेज बनाई हुई हैं उन्होंने कैसी बनाई हैं, तो ये मार्केटिंग है। आप मार्केटिंग पे क्लिक करें। पूरा लोड हो ले फिर मैं ओपन करता हूँ। मार्केटिंग है, इसमें देखें ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये एसईओ है, जो भी काम आप कर रहे हो। उसके बाद अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग के अंदर ये देखें आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट राइटिंग है, बाकी भी हर तरह की राइटिंग आपको नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं लोग किस तरह से ऑफर कर रहे हैं और उसी वजह से आप ऑफर कर सकते हैं। तो ये अपवर्क की नई साइड है, मींस के उनका प्रोजेक्ट सिस्टम है, उनका सर्विस सिस्टम है जिसमें आप सर्विसेज लिस्ट कर सकते हो। सो ये देखें मैंने सोशल मीडिया ओपन किया तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल कंटेंट, प्रोफाइल सेटअप, इंटीग्रेशन, कंसल्टेशन एंड ऑडियंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। और ये जो लोग ऑफर कर रहे हैं इनकी मिनिमम प्राइस भी आपको फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो सब नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए यू विल गेट मैनेज योर लिंक्डइन अकाउंट प्रोफेशनली। तो लिंक्डइन हेल्पर मैंने आपको बताया हुआ है, मैनेजमेंट आपको करना आती है कि कैसे आपने ऑटोमेट करना है। प्लस मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन हेल्पर था, अगर आप वो यूज़ करें तो देखिए मिनिमम $100 से स्टार्ट हो रहा है। और लिंक्डइन के अंदर कंपटीशन कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये देखिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। उसके बाद ये आपके पास मतलब मल्टीपल आपके पास सर्विसेज आ रही हैं, आप इनमें से कोई सी भी ओपन करके देख सकते हैं। अब क्या आप उसमें जिस तरह देखिए इंस्टाग्राम, उसमें यू विल गेट रियल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट, तो आपके पास कंबाइन है। स्केड्यूल करना भी आपको आता है और जो उसकी मार्केटिंग वाली साइड है वो भी हमने कवर की थी। तो इसमें ये देखें वन कॉन्ट्रैक्ट इज इन प्रोग्रेस, मिनिमम स्टार्टर $40 में 7 डेज, 8 डेज मैनेजमेंट है, स्टैंडर्ड है 16 डेज, एडवांस्ड है 33 डेज, 30 डेज मीन्स 30 डेज मैनेजमेंट $150 के अंदर। और इसमें ये देखिए इंस्टाग्राम का रिक्वायरमेंट्स में इंस्टाग्राम का यूज़र नेम पासवर्ड और हैशटैग जो उसके टारगेटेड हैं वो चाहिए। ये उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है। ये आपका बांग्लादेश के ये हैं और ये नीचे इनके फीडबैक्स वगैरह सारे शो हो रहे हैं। सो इस किस्म का आप भी बना सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो उसके अंदर भी देखिए गिग्स आ रही हैं, इसमें आप बना सकते हैं। ऑन पेज क्लिक करूंगा तो सिर्फ ऑन पेज के रिलेटेड जो है वो आ जाएंगे मेरे सामने, उनको देखा जा सकता है। उस तरह ही फिर आपके पास आर्टिकल राइटिंग है, उसमें देखें ये कंटेंट राइटिंग कहाँ से 30, 30, 20, 25, 29, 40, 750, 150। तो आपका यहाँ पे वेज रेट जो है ना वो फाइवर से अच्छा होगा। अब रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा ही लग रहा है क्योंकि लोगों के फीडबैक्स काफ़ी हो चुके हुए हैं, तो रिस्पॉन्स रेट भी यहाँ पे अच्छा ही होगा। सो यहाँ पे आप आके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ये सर्विस सिस्टम लॉन्च कर दिया फाइवर ने। सो आई होप आप कर लेंगे, जो बजाय फाइवर पे एक स्किल बना के बैठे हो उसको यहाँ पे भी ले आए तो बेस्ट हो जाएगा। नहीं मैंने पूरा नहीं किया इस बार, मैंने वो छोड़ दिया था जिस तरह आज बनाया ना, इतना इतना ही बना के छोड़ दिया था। मैंने अभी नहीं बनाया वो, इसलिए मेरे ड्राफ्ट में पड़ा हुआ था कहीं पे। ठीक है, तो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया था। सो ये आपके पास फाइवर सर्विस सिस्टम है। रिक्वायरमेंट्स में मींस के आप अगर आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो तो टॉपिक या कीवर्ड कुछ ना कुछ चाहिए ना जिस पे लिखोगे आर्टिकल। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए वो काम परफॉर्म करने के लिए। और अगर आप एसईओ कर रहे हो, ऑन पेज एसईओ कर रहे हो तो आपको डिटेल्स चाहिए, वेबसाइट के लॉगिन चाहिए, तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
जी, एसईओ के लिए जाहिर बात है, एसईओ में आप ऑडिट वैसे कर सकते हो, लेकिन जब फिक्सेस करनी है तो फिर लॉगिन होगा तो फिक्सेस करोगे ना। ये जी कितनी मैक्सिमम है, इसको मैंने भी नहीं देखा। वो भी हम लोग इनकी जो नीचे फैक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं वहाँ पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम ये कितनी अलाउ कर रहे हैं स्टार्ट में। प्रोजेक्ट कैटलॉग और इसमें सर्च कर लेते हैं। ऑर्डर सर्विसेज देखना पड़ेगा जी, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है कि कितने हम बना सकते हैं टोटल, क्योंकि मैंने इसकी कोई टर्म्स वगैरह भी नहीं पढ़ी। चलें आप स्टार्ट करें, यहाँ पे भी अभी मुझे नहीं कि नज़र नहीं आ रहा, तो मैं भी देख लूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि लिमिट कितनी है, लेकिन स्टार्ट तो करें ना, फिलहाल स्टार्ट करें। जी बनाओगे फिर रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू के बाद अप्रूवल होगा। नहीं, बाय रिक्वेस्ट सिस्टम नहीं है अभी तक इसमें। विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, जैसे फाइवर पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ऑटोमेटेड वही ना, डायनेमिक जो होती हैं, वो था नहीं हमारा एड सेट के ऊपर डायनेमिक एड्स ऑन करने का ऑप्शन आया था, या वो मैंने आपको कैटलॉग एड्स बताया था जो अगर हमने शॉप बनाई हो फेसबुक पेज के ऊपर तो फिर हम डायनेमिक एड चला सकते हैं, जिसमें वही प्रोडक्ट पर्सन को शो होगी जो उसका इंटरेस्ट है, उसको बात उसकी बात कर रही है। ठीक है जी, ये पार्ट समझ आ गई इसकी, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करें, और लिमिट कितनी है कितनी नहीं है वो भी देख लेंगे, लेकिन बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट तो करें इसको। नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, स्ट्रेट वे लाइव है। मैं मतलब रिव्यू और रिव्यू के बाद लाइव है, कोई किसी किस्म का टेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये। चलें, ये आवर का जी एक नया फीचर था जो मैंने आपको बताना था, आप लोगों ने फाइंड वर्क में माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के अंदर जाके आप ये बना सकते हो। सही हो गया। दूसरा, एक मेरी जो मिस्टेक नजर आ रही है, मतलब मैंने कुछ लोगों से ये भी बोला था कि मुझे प्रपोजल सेंड करें जो जो उन्होंने सबमिट किए हुए हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझे सेंड किया है और मैं वहां पे देख रहा हूँ, पता है आप स्टार्ट कैसे कर रहे हैं प्रपोजल, हाय कॉमा और नीचे आप स्टार्ट कर दिया, जी मैं फलां और मैं फलां और मैं आपके इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ और ये और वो इस तरह की बातें। मैंने आपको बड़ा स्ट्रेट अवे टू दी पॉइंट बताया था, दो तीन पॉइंट्स मैंने बताए थे। पहली बात, जब भी कोई जॉब आती है उस पर्सन का नाम फाइंड करने की कोशिश किया करें। मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया था कि दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं और आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये एसईओ वाली कैटेगरी में जाता हूँ और यहाँ पे कोई जॉब भी आई हुई है तो मैं उस जॉब के ऊपर मैंने आपको पूरा प्रपोजल राइटिंग का एक वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर की हुई है। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, इन केस अगर शायद किसी को भी पता ही ना हो, तो प्रपोजल राइटिंग की वीडियो अपवर्क के ऊपर बहुत पुरानी मैंने शेयर की हुई है, वो आपके पास फेसबुक में मीडिया में जाओ और मीडिया में वीडियोस के अंदर पड़ी होगी, तो उसको जाके एक्सप्लोर करो, दोबारा देखो कि मैंने उसमें किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है।
सो ज़रा टू दी पॉइंट बात किया करें, क्लाइंट को वो चीज़ बताएं जो वो करने आया, जो लेने आया यहाँ पे। अगर आप उसको इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर आपको वो हायर नहीं करेगा, मतलब इंटरेस्ट शो नहीं करेगा आपकी जो जो प्रपोजल है, जो कुछ भी है। अब यहाँ पे देखें, ये एक जॉब है, लेकिन ये तो खैर मैं कोई और जॉब ओपन करता हूँ जहाँ पे पहले इसके कुछ प्रीवियस हिस्ट्री हो। ये तो बिल्कुल नया क्लाइंट था ना, तो यहाँ पे तो ग्रीटिंग्स हो या डियर हायरिंग मैनेजर, ये इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर पहले से कुछ फीडबैक्स हैं, अगर मैं उस तरह का पर्सनल लेता हूँ और उसको देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास चलो ये था। पहली बात, जॉब आपने उस पर अप्लाई करना है जो रिसेंटली पोस्ट हुई है, पुरानी जॉब से अप्लाई नहीं करना आपने। वो पहले से हायर कर चुके होंगे या नियर टू हायरिंग होंगे, तो वहाँ पे फायदा कोई नहीं आपको अप्लाई करने का। तो हमेशा लेटेस्ट जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया करें, जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिल सकता है। मैं वापस ही जा रहा हूँ, यहाँ पे एक जॉब थी, इसको मैं देखता हूँ। टर्न के स्पेंड के साथ कीवर्ड रिसर्च की जॉब है। तो बहरहाल आपको मैंने एग्जांपल देनी है। देखिए, ये कनाडा का क्लाइंट है, इसका प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ मेरे सामने ही नज़र आ रहा है। मैं नीचे आ रहा हूँ, 2 इंटरव्यू चल रहे हैं, और मैं सपोज करता हूँ ये नई जॉब है, अगर इंटरव्यूज वगैरह नहीं है फिर मैं आऊँगा इस साइड पे। तो क्लाइंट हिस्ट्री 100 रिव्यूज हैं उसके पास, तो मैं यहाँ पे आके ना उसका नाम ढूंढूंगा। ANDI, एंडी वॉज ऑलवेज प्रोफेशनल, तो ये इसको फीडबैक किसने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद थैंक्स एंडी, ये हमें दूसरे नंबर पे मिल गया, यहाँ पे नाम नहीं है। और उसके बाद अगर आप ये व्यू ऑल करो तो आपके पास और भी आ जाएंगे, एंडी, एंडी, तो एंडी, तो आपको पता लग गया क्लाइंट का नाम एंडी है, ठीक है। अब आप जब अप्लाई करोगे तो हाई एंडी से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट नेम से उसका स्टार्ट करोगे, ये नहीं करोगे कि हाई लिख के इन्वर्टेड कॉमा और स्टार्ट, ऐसे नहीं, थोड़ा सा प्रोफेशनल भी तो आपने करना है ना। तो हाई एंडी कॉमा, उसके बाद इंटर करूंगा, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करूंगा, और यहाँ पे इसने देखें पॉइंट क्या है इसका, इसका काम क्या करवाना है इसने। आई एम सीकिंग समवन टू गैदर कीवर्ड रिसर्च, gather keywords, keyword researcher. This is a simple job for anyone who has the tools. Please only apply if you have access to keyword tools and if can think outside the box. This is not an SEO job, but more of simple research task. Each list will be hundreds, thousands of keywords on the topic, as many as you can find. For example, skincare, you will gather all related and others such as X versus Y to expand the list of broad as possible. List as broad as possible. Each job should take between 30 minutes and 1 hour, depending on the list length. There will be approximately 3 to 5 jobs per week. Once you created a list, keyword will be presented in Excel or spreadsheet with duplicate eliminated. Please type keyword research in your reply, as this indicates you will have read this article या the article. Regards Andrea. अब वो एंडी लिखा हुआ था, एंड्रिया उसने खैर उसने नाम अपना यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये नाम सब लोग मेंशन नहीं करते, और ना ही आपको उसकी हिस्ट्री से नजर आता है, ये साइड साइड हिस्ट्री जो अबाउट द क्लाइंट आ रहा है। ये नाम आपको यूजुअली मिलना है उसके प्रीवियस जो फीडबैक्स है वहां से। तो यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ तो आपने वहां से फाइंड करना है। फिर आप इसको जब कॉल करोगे, हाय एंड्री, और उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन में आपने, बल्कि नेक्स्ट लाइन ही सबसे पहले टॉप ऑफ द कवर लेटर आपको ये लिखना पड़ेगा, कीवर्ड सर्च। तो आपका कवर लेटर जो पार्ट है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च, वरना उसको वो ऑटो रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा इसने नहीं लिखा, इसने प्रपोजल मेरा पढ़ा ही नहीं है। तो अब मुझे समझ आ गई, मुझे उसका नाम मिल गया, मैं सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करूंगा, और मैं अपनी प्रोफाइल से इस पर सबमिशन करने आऊंगा, मैं अपना कवर लेटर लिखने आऊंगा। तो अगेन वीडियो पड़ी हुई है, मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया दोबारा फोकस कर रहा हूँ उन पॉइंट्स के ऊपर जो पॉइंट्स आप लोग मिस कर रहे हैं। सब लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो मिस कर रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अप्लाई करने आए, आपका जो प्राइस वगैरह वो लिखिए, ये कवर लेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई एंड पे ये आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसने बोला हुआ है कि अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो टॉप पे आप लिखो कीवर्ड रिसर्च।
टॉप ऑफ द कवर लेटर लिखो। अगर ये नहीं लिखा होगा ना किसी ने, तो उसको समझ आ जाएगी कि इसने तो मेरा प्रपोजल पढ़ा ही नहीं है, इसने मेरा कवर लेटर पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे तो वो वहां से स्ट्रेट वे रिजेक्ट कर देगा। तो हम स्ट्रेट वे रिजेक्ट नहीं होना, इस वजह से उसके प्रपोजल पे अगर लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ द कवर लेटर कीवर्ड सर्च लिखो, तो कीवर्ड सर्च लिखना है, फिर हाई एंट्री और फिर नीचे स्टार्ट करना है। अब उसे बताना है जी आई एम वेरी गुड विद कीवर्ड सर्च, या यहाँ पे लिख दें सबसे पहले स्टार्ट लें, read your job description about keyword research and I would love to help you with that. I'm very good at it. I have a few very good very good tools that can help with running a comprehensive keyword research report. तो इस तरह की बात उसे करें टू दी पॉइंट। पहले एक दो लाइनें इसी बात पे होंगी, और उसके बाद फिर आप नीचे बता देंगे जी मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं और मेरा इसमें क्या एक्सपीरियंस है, मैं कब से काम कर रहा हूँ और मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ या मेरा ये फुल टाइम काम है, तो मैं आपके टाइम जोन में भी काम कर सकता हूँ, और इस तरह की सारी बातें लिख के बेस्ट रिगार्ड्स और नीचे वसीम। तो ये इस तरह से आप लिखा करें, इस फ्लो में लिखा करें। फिर कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ये स्पेसेस भी नहीं देते, वो हाई एंट्री या लिखा है ना और साथ ही यहीं पे एक ही लाइन मतलब पैराग्राफ के अंदर सारी बातें लिख के साइड पे हो जाते हैं, तो वैसा भी ना किया करें। सो टू दी पॉइंट बात करें। अब अगर कीवर्ड रिसर्च ना लिखा हो तो वो जब कवर लेटर देखेगा वो वैसे रिजेक्ट कर देगा कि इसने ऊपर नहीं लिखा हुआ, मीन इसने तो मेरी जॉब पढ़ी नहीं, इसलिए तो उसने ये बीच में क्वेश्चन पुट किया हुआ था, ये वाला पार्ट पुट किया हुआ था कि कीवर्ड रिसर्च टॉप पे लिखो। फिर उसका नाम है एंट्री या प्रोफेशनल साउंड करता है, मैं उसको उसके नाम से कॉल करके बुला रहा हूँ, फर्स्ट नेम यूज होता है हमेशा। उसके बाद मैं टू दी पॉइंट स्टार्ट करूंगा उसके काम से। उसको कीवर्ड रिसर्च चाहिए, मैं कहूँगा जी मैं आपके लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ और मेरे पास कुछ अच्छे टूल्स हैं जो एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट रन करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको उसमें मतलब अब मैं हेल्प कर सकता हूँ फाइंड करने में अच्छे कीवर्ड्स। तो ये बात उसको करके उसके बाद फिर आप अपनी जो भी आपने बातें सुनानी है जी, आपके क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या हो क्या नहीं हो, आप वो बातें बताएं, अवेलेबिलिटी बताएं, और क्लोज करें अपने कवर लेटर को। तो बाकी सब कुछ वही जो मैंने अपने कवर लेटर में लिखा हुआ है, ये भी बताया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा उसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इसको मिस कर रहे हैं, या तो उन्होंने वो वीडियो देखी ही नहीं, या वो इस पॉइंट को वैसे स्किप कर गए हैं, इस वजह से वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं की हुई जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये दो तीन पॉइंट्स, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलती, तो उसमें कुछ सेंस क्रिएट होती है कि ये इशू है। अब जब ऐसे आप काम करोगे ना तो क्या होगा, एक क्लाइंट आपका प्रपोजल नहीं दिखता, दो नहीं दिखते, तीन नहीं दिखते, चार नहीं दिखते, पांचवा तो देख लेगा, वो तो वहां पे तो आपको जॉब मिल सकती है। तो दिल से अप्लाई किया करें, अच्छे तरीके से अप्लाई किया करें, जो बात वो पूछ रहा है ना, जो उसका मेन प्रॉब्लम है उसको वो गाइड करें उसमें, उसके बारे में बात करें सबसे पहले। क्योंकि जब आपका कवर लेटर शो होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पहली एक डेढ़ लाइन नजर आती है, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। तो वहीं पे उसने वो क्विक वे में कार्ड आपका स्किप कर देना है, अगर वहां पे आपने प्रॉपर ये अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी। सो ये थोड़ा सा ख्याल करें, ये मुझे काफी ज्यादा लोगों का जो ना इशू नजर आया है कि वो इस चीज को मिस कर रहे हैं। सो अगेन वो वीडियो देख लें, ये मैंने अभी आपको दोबारा हाईलाइट कर दिया, इसको देख लें, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अब ये नीचे से क्वेश्चन भी पुट किया हुआ है, डू यू हैव एक्सेस टू कीवर्ड रिसर्च टूल्स, तो आप बता दें जी अगर आपको एक्सेस है और कौन कौन सा टूल आप यूज़ कर सकते हो, आप वो मेंशन कर दोगे कि ये टूल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके बाद अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। अब अगर उसने पढ़ लिया तो कम से कम इंटरव्यू तो आएगा। तो आप यहाँ वैल्यू भी दे सकते हो, कोई ना कोई, आप पहली बार काम कर रहे हो, अब उसे बोल दें जी कि मैं आपके लिए कोई एक टॉपिक जो है फ्री में कर देता हूँ, जस्ट टू मेक यू सेटिस्फाइड, लाइक उसको मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, एक छोटा स्मॉल पेड टेस्ट हम लोग रन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगा तो हम प्रोसीड करेंगे। तो उसके पास कोई रीजन नहीं होगी ना बोलने की, वो कम से कम आपको मैसेज तो करेगा, ठीक है ये लो मेरा ये पहला टॉपिक है, इसमें मुझे कीवर्ड निकाल के दिखाओ। अगर आपने निकाल के दिखा दिए और वो अच्छे थे, तो वो आपसे बाकी जो चार पांच पर वीक वो कह रहा है वो सारी आपको मिलनी है। तो कोई ना कोई वैल्यू भी बीच में पुट कर दिया करें, जिसकी वजह से उसकी मजबूरी बन जाए आपसे बात करना, क्योंकि वो पर्सन जो है ना उसके पास कुछ भी लूज करने को नहीं है, उसके लिए विन विन सिचुएशन है। उसको फ्री में एक कीवर्ड के ऊपर आप उसको रिपोर्ट निकाल के दे रहे हो, और उसने ये भी नहीं बोला कि मुझे बड़ी प्योरीफाई करके रिपोर्ट दो, उसने बोला है जितने मैक्सिमम हो सकते हैं सारे निकाल लो, रिलेटेड भी निकाल लो, सौ की हजारों की लिस्ट बना दो। तो वो फिर कौन सा मुश्किल काम रह जाता है, क्योंकि आपने उसमें किसी किस्म का उसको सॉर्ट आउट तो करना ही नहीं है, वैसे ही उठा के दे देना है। कोई ना कोई वैल्यू भी अंदर इम्बेड किया करें, कुछ ना कुछ उसको ऐसी बात वहां पे छोड़ दिया करें, पंच पॉइंट छोड़ा करें कि वो कहे कि हाँ जी ये वाली ऑफर तो डिक्लाइन नहीं की जा सकती, मैं कम से कम इसको मैसेज करूँ। मैसेज हो गया तो आपके साथ उसकी कन्वर्सेशन ओपन हो गई, फिर आप उसे अपनी कम्युनिकेशन से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं। जी मुझे मैसेंजर भी
मल्टीपल स्किल बाबर, मल्टीपल स्किल्स के लिए मल्टीपल सर्विसेज बनाओगे आप मुझे, मतलब आपने सर्विसेज का ही पूछा होगा। ये प्रपोजल कहाँ चेक करवाएं? मैसेंजर पे रात 11 बजे देखती हूँ तो तब आई होती है, मगर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, एक दो इंटरव्यू हो रहे होते। सर नेम रिसर्च करने से एक्सपीरियंस देखिए, अगर कीवर्ड रिसर्च जिस तरह ये है, इसमें तो मैंने आपको एक रिपोर्ट बनवाई हुई है, आपको दे दिया करें। बाकी जो हमने वैल्यू ऑफर कर रहे हैं वो भी ऐसी चीज़ होती है कि अगला बंदा उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल्स हैं तो उसमें भी हम लोगों ने सैंपल 2 बनाए हुए थे। सो एक जॉब करनी है तो आपके पास जिस फील्ड में वो जॉब करोगे उसका एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो स्टार्टिंग करें, वैल्यूज देख के स्टार्ट करें, किसी न किसी तरह से स्टार्ट करें। हर बंदा नहीं कहेगा कि नहीं पहले दिखाओ, काम दिखाओ पहले पुराना। और अगर कहता भी है तो छोटा मोटा टेस्ट उसको ऑफर कर दिया करें कि मुझसे आप बताएं, मैं आपको फ्री में टेस्ट करके देती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो उसमें स्टार्टिंग में आप ये फिर कर सकते हैं। नेम सर्च करने में टाइम बहुत स्पेंड हो जाता है जब तक प्रपोजल की लिस्ट इंक्रीज हो जाती है। नहीं सुनहरा, टाइम इतना भी नहीं लगता। कितना टाइम मुझे लगा है, आप नीचे उसको क्लिक करें और वो जो आपके उनके रिव्यूज हैं उसमें नाम मिल जाएगा। तो कितने, ये 100 फीडबैक्स थे तो इसमें से मेरे स्टार्टिंग में मिल गया मुझे। कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर। सर लिख के बताएं। मैंने क्या बताऊं लिख के शहबाज? ये प्रपोजल राइटिंग पड़ी हुई है मेरी वीडियो, मैंने उन चीज़ों को रिपीट किया है ताकि अभी क्लास के अंदर भी मैं उनको हाईलाइट कर दूं। वरना ये राइटिंग की, ये पड़ी हुई है प्रपोजल राइटिंग की पूरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। जिन इस बार आपने किया होगा, मैं बता रहा हूँ जो लोग नहीं करते। हमारे पास नाम फाइंड करने सर अच्छा, हाँ सर हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने बता दिया, कोई ना कोई वैल्यू ऑफर करें स्टार्ट में। अगर नहीं है तो आप वैल्यू ऑफर करें, वैल्यू ऑफर करके आप उसको कन्वर्ट करें। कुछ फ्री में कुछ चीज़ दे दें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो नहीं देगा। 2 मंथ हो गए, एक्सपीरियंस हो गया है अब तो। जी हाँ जी, एक्सपीरियंस तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए जो है चीज़ें कुछ हैं कुछ नहीं है। जी कीवर्ड प्लानर, ऊपर से जैसे जैक्सी वगैरह इनसे स्टार्ट लें। सर्टिफिकेट कैसे ऐड करते हैं इसका बताएं प्लीज़। जी मैं दिखा देता हूँ। पोर्टफोलियो में क्या दें जब अभी तक कोई काम ही नहीं किया? कीवर्ड रिसर्च नहीं की, आर्टिकल्स राइटिंग नहीं की आप लोगों ने, उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर दो। 2 पोर्टफोलियो तो बनवाए हैं मैंने आपके। वो इसलिए तो करवाया था मैंने आपको, आप लोगों को असाइनमेंट इसलिए तो दी थी कि वो पोर्टफोलियो बने, कुछ ना कुछ आपके पास हो। तो उन दोनों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर दें। 2 आर्टिकल्स लिखवाए थे उनको भी ऐड करें, और जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करवाई थी उसको भी ऐड करें। सर कीवर्ड्स के लिए टूल बाय करें फिर अभी ना करें। मैं बताऊंगा ग्रुप बाय वगैरह ऑप्शन जो है, लेकिन अभी नहीं। स्टार्ट में एक और जॉब की थी, नहीं और जॉब की थी, नेक्स्ट जो जॉब थी उसको फ्री सैंपल प्रोवाइड किया, फिर उन्होंने जॉब दी। बेहतरीन है, मैं भी बता रही हूँ कि उन्होंने सैंपल दिया था तो उसके बाद जॉब मिली है। तो जो आपके पास टूल अवेलेबल है उसको तो यूज़ करें ना। मतलब टूल अवेलेबल मीन्स कि जो आपके पास फिलहाल जो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो वो ये है कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो फ्री में जॉब ऑफर नहीं करता, फ्री में ट्रायल्स नहीं देता, आप वो दे सकते हो। फाइवर के एसईओ का टेस्ट कहाँ से तैयार करें? मुश्किल होता है यार, अब तो हमने इतना पढ़ लिया हुआ है, अब भी मुश्किल है। ओके 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 सर, हमें ई रोज़गार का सर्टिफिकेट सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगा या हार्ड फॉर्म में? हालात अच्छे हो गए तो प्रॉपर हमारी जो ग्रेजुएशन होगी, ना अच्छे हुए तो फिर ऑनलाइन मिलेगा। सर वो अगर पूछ लें ये किस साइट के लिए लिखा था तो उसे बता दें क्लाइंट के लिए लिखा था, साइट सुइट का मुझे नहीं पता। उसे क्या वो पूछेगा ही नहीं, पहली बात है। आप समझे, मैम क्लाइंट हूँ आपका, आपने मेरे लिए वो लिखा था, ठीक है, वो आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपने किस साइड के लिखा लिखा था, क्या लिखा था। उसने आपका राइटिंग स्टाइल चेक करना है, उसने अपनी राइटिंग चेक करनी है कि किस तरह की आपने की हुई है। पोर्टफोलियो कैसे कैसे बनाते हैं दिखा सकते हैं आप? चलें जी, अब आपके जो क्वेश्चन है, मैं ये प्रपोजल वाला पार्ट क्लियर हुआ है। राइट, वीडियो भी देख लेना। अब 3 पॉइंट्स उसने कोई क्वेश्चन पुट किया और टॉप पे लिखना है, उसका नाम यूज करें, कोशिश करें। स्टार्टिंग में जो पहली 2 लाइनें हैं उसमें उसकी जॉब की बात करें, कोई और फजूल बात इधर उधर की नहीं करनी है आपने। तो आप जितने मर्जी एक्सपीरियंसड हैं वहां पे शुरू नहीं हो जाना। पहली 1-2 लाइनों के अंदर आपने सिर्फ उसकी जॉब के बारे में टू द पॉइंट बात करनी है। उसके बाद आपने उसमें कोई ना कोई पंच लाइन रखनी है। पंच लाइन क्या होगी? कोई ना कोई वैल्यू ऑफर करें, ऐसी वैल्यू को जो उसको फ्री में मिल रही हो, जो जो हार्ड टू रिजेक्ट हो। वो कहे यार कि चलो मुझे फ्री में मिल रहा है तो चलो इसको मैसेज कर देता हूँ। क्योंकि हमारे प्रपोजल का असल जो मकसद है वो ये है कि उसके साथ हमारी कन्वर्सेशन ओपन हो, और वो कन्वर्सेशन क्लाइंट ओपन कर सकता है, आप खुद नहीं कर सकते। तो वो कन्वर्सेशन ओपन करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे रखें, और उसके बाद फिर आप अपने जो प्रपोजल को क्लोज करें। और टू दी पॉइंट रहें, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना। अगर उसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर करें।
लेकिन उसके अलावा इधर उधर की बातें और अपनी 5-7 लाइनों में अपनी तारीफें करते रहें, तो वो आप काम नहीं आपने के लोगों ने करना, इतना टाइम नहीं होता उनके पास पढ़ने का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने लाजमी रखना है। और अगर आपने पास्ट में कभी वो जॉब की हो जो इंशाल्लाह आप जैसे जॉब्स कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, तो कोई रिलेटेड जॉब की हो तो आप उसको भी मेंशन कर देंगे। उससे भी एक आपका अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो ये कवर लेटर के अंदर कुछ चीज़ें जो गलतियां थी मैंने उसकी बात की। अभी बात करते हैं कि आप लोग किस तरह से अपने जो पोर्टफोलियो ऐड करते हैं और सर्टिफिकेशन जो है वो कहाँ से ऐड होती है उसकी बात। बस यहाँ पर पॉइंट अप करके फिर हम आगे जाते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी थोड़ा सा आपका नो हाउ करवा दूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो का सेक्शन है। ये आपकी वर्क हिस्ट्री आ रही है, जो आप काम आप लोगों ने किया हुआ है, ओवरव्यू, वर्क हिस्ट्री। उसके बाद ये आपके पोर्टफोलियोज आ रहे हैं। यहाँ पे ये प्लस पे क्लिक करें और पोर्टफोलियो ऐड कर दें। पोर्टफोलियो ऐड करना कौन सा मुश्किल काम है। यहाँ पे डिफरेंट टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिस तरीके से ऐड किया जा सकता है, कोई सा भी यूज़ कर लें और ऐड कर दें। ऐड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, सेलेक्ट टेम्पलेट, ऐड डिटेल्स और प्रीव्यू करें और सबमिट करें। क्या जॉब की थी, किस चीज़ के रिलेटेड थी, कंप्लीशन डेट इसकी क्या थी। गो टू सेलेक्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट सेलेक्ट करें, डिटेल्स ऐड करें कि उसमें किया क्या था आपने, और प्रीव्यू करके सबमिट। तो पोर्टफोलियो ऐड करना इतना सिंपल है। तो आप लोग वो जो आर्टिकल हम लिखे थे, जो कीवर्ड सर्च लिखी थी, उसको ऐड करें, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी एसईओ की एप्लीकेशन है ना। अगर आप एसईओ रिलेटेड जा रहे हैं, कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड जा रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग का काम भी उसमें है। आपने मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करनी है तो वो भी उसके अंदर है। तो सब चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये लोग जो टेस्ट का पूछ रहे हैं, ये सर्टिफिकेशन है। सर्टिफिकेशन में आपने क्या करना है, ये प्लस का साइन क्लिक करें। ये देखें ऐड सर्टिफिकेशन, सिलेक्ट योर सर्टिफिकेशन, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ये आपके पास सर्टिफिकेशन आ रही है। यहाँ पे अब स्पॉट की तरफ से कुछ सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। इसमें ये कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन जो है ना, आप ये कर लें। बाकी जो है वो आपके लिए आपसे रिलेटेड नहीं है, टफ होंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। वो आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाके साइन इन करो। अब आप हबस्पॉट पे अकाउंट बनाओ, और ये जो हब कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन वहाँ वाली है, आपको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा। जब वो पास हो जाएगा तो उसके बाद आपने वो सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऐड करना है और कनेक्ट करना है आपने। ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा जब हो जाएगा साइन इन टू योर हबस्पॉट एकेडमी सर्टिफिकेशन ऐप। क्लिक ऐड टू अपवर्क अंडरनीथ द पास्ट सर्टिफिकेशन यू वुड लाइक टू ऐड टू अपवर्क। तो जब वो पास कर लोगे तो वहां पे उसके नीचे ऑप्शन आएगा अपवर्क में ऐड करने का। वहां से आपने ऐड करना है जब ये ऐड सर्टिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो ये एक टेस्ट है कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, जो हब स्पॉट पे आप पास कर सकते हैं। जब आप हब स्पॉट पे जाते हो तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, वहां पे वेबसाइट पूछते हैं। तो वेबसाइट भाई छोड़ दो, या अगर कंपलसरी है तो कोई भी दे दो। वो सिर्फ आपसे वैसे बिजनेस का, ब्रांड का, वेबसाइट का नाम पूछ रहे हैं, आप लिंक पूछ रहे हैं, तो कोई सी भी दे दें। गूगल दे दें, अपना जो ये आपने वर्ड स्पेस की बनाई थी वो दे दें, कोई विक्स की वर्ड की बनाई है वो दे दें, कोई भी वेबसाइट दे दें, उसमें कोई इशू नहीं है। बस स्टार्ट करें, और वो पास करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये सर्टिफिकेशन है जो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, कंटेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। तो आप स्पॉट पे पास करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। एंडिंग तो मैंने आपको फिक्स बताई थी। एंडिंग आपकी दो दो तीन लाइनें हैं, वो फिक्स हो सकती हैं। वो रमशा बेहतरीन तरीका ये है कि मेरा जो वो फेसबुक के अंदर जो पड़ा हुआ है प्रपोजल राइटिंग का वाला वीडियो जो पड़ी है, उसको देख लो। उसमें मैंने आपको बताया था कि हाय, और वो जो टॉप वाला पार्ट है, जो बॉटम वाली तीन लाइनें हैं,
अलॉन्ग विद बेस्ट रिगार्ड्स और वसीम जो आप लिखते हो, नाम वगैरह लिखते हो, वो आपका फिक्स रह सकता है क्योंकि उसमें आपने जनरल इन्फॉर्मेशन रखी है। लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग है वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए उसकी जॉब के बारे में। ठीक है, तो वो आप एक दो मेरी वीडियो दोबारा देख लें, मैंने उसमें पॉइंट्स कुछ हाईलाइट कर दिए हैं, बाकी उस वीडियो को देख लें। मैं अब वीडियो पर जाके आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन मैं फिर अपवर्क पे ही रह जाऊंगा, बाकी जगहों पे नहीं जाया जाएगा। जी, ये कॉपीराइट्स के लिए वो कह रहे हैं जी वाटर मार्क वगैरह लगा के भेजें। अगर तो ये चीज़ें ऑलरेडी कहीं पब्लिश हुई हुई हैं तो फिर तो कोई फायदा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो हाँ जी, फिर आप वाटर मार्क वगैरह लगा के दे सकते हैं। कहाँ से मिलेगी सर्टिफिकेशन बता दिया मैंने, मेरा यहाँ हो गया है, मगर गुरु और पीपल पर आर पे नहीं हो रहा। अब स्पॉट के रिलेटेड सर्टिफिकेशन भी ब्रीफ कर दें, बता दिया मैंने इसमें मुबशर। सिर्फ ये है जो अपवर्क में अटैच हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, कंटेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, और कोई आप नहीं कर सकते। कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंस है? कंटेंट राइटिंग जी, कंटेंट राइटिंग कोई भी हो सकती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो सकती है, आर्टिकल लिखना हो सकता है, वेबसाइट के जो सर्विसेज पेजेस हैं वो लिखना हो सकता है, अबाउट अस पेज लिखना हो सकता है। तो कंटेंट राइटिंग तो पेरेंट है ना, कुछ कोई कुछ भी हो सकता है, किसी किस्म की राइटिंग भी हो सकती है। कॉपी राइटिंग जो होती है ना, वो बिजनेसेस के लिए होती है मोस्टली, उसमें जिसमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जो बात भी की जा रही है वो इस बिजनेस की बात है, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और आप किसी और की चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे हो, तो कल को किसी किस्म का क्लेम या कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ये चीज़ें जो होती हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल पेजेस होते हैं, वो आपके जो है ना वो कॉपी राइटिंग के अंदर फॉल करते हैं ज़्यादा। मीन्स कि वो उसमें जो भी आप लिखोगे उसके राइट सारे के सारे बिजनेस के पास हैं, और आप मेक श्योर करोगे कि उसमें किसी किस्म का कोई आपने चीज़ कॉपी नहीं की किसी और की जो कल को क्लेम हो सके। और आप जितने भी जो कुछ भी आपने लिखा है उसके सारे कॉपी राइट्स जो हैं वो बिजनेस ओनर के पास है जिसके लिए आपने लिख रहे हो। सीवी ऐड करने के लिए ऑप्शन है पीपल पर आर में, वो ऐड कर लें आप जी, कर सकते हैं सर। जो चीज़ें प्रोफाइल में लिखी होती हैं, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, वो भी फिर से लिखें प्रपोजल में। जी जी, प्रपोजल में अब हो सकता है वो उसने इतना ना देखा हो, आपके जो पूरी प्रोफाइल है उसको इतना ज़्यादा उसने एक्सप्लोर ना किया हो, तो हाईलाइट करें जो चीज़ भी आपके बारे में अच्छी चीज़ है उसको प्रपोजल में हाईलाइट करें। कोई भी लिख दें शहबाज, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ भी लिख दें। कंपनी अपनी खुद खुद से कुछ बना लो, डोमेन जो है वो विक्स पे, वर्डप्रेस पे, कहीं भी बनी हुई है वो ऐड कर दो। लिंक भूल गया तो उसको ओपन कर लें दोबारा, वर्ड स्पेस पे जाके लॉगिन करो ना, और वहां पे वेबसाइट बनी हुई नजर आ जाएगी आपको डोमेन मैनेजर में। कवर लेटर और प्रपोजल एक ही चीज है जी, बिल्कुल एक ही चीज है। गोस्ट राइटिंग क्या होती है? गोस्ट क्या होता है? वो एक जिन होता है ना, भूत, जो छुपी हुई चीज होती है उसको गोस्ट बोलते हैं। तो आपने बुक लिख दी किसी के नाम पे, ठीक है, आपने किसी के लिए पूरी बुक लिख दी है, डिटेल उससे डाटा लेके या उसके बारे में रिसर्च करके, नाम उस बंदे का आएगा कि बुक उसकी है, उस पर्सनैलिटी की बुक है, आपका कोई नाम नहीं उसके अंदर होगा। आपने एज अ गोस्ट बस बैक एंड पे वो पूरा सब काम किया, सब कुछ लिखा है, तो मतलब आप हिडन होते हो, आप छुपे हुए लिख रहे, काम सारा आप कर रहे हो बट नाम आपका नहीं होगा, नाम किसी और का होगा। ये गोस्ट राइटिंग होती है जी। ठीक है, लैपटॉप क्लास देता हूँ तो जब मैं कमेंट करता हूँ तो 1 या 2 मिनट लेट आपके पास आते हैं, कोई बात नहीं जी। सही हो गया जी। तो ये आपका अब वर्क है, अब इसको थोड़ा सा ख्याल, ये प्रपोजल राइटिंग हर जगह पे कांस्टेंट है, तो मैं अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है, तो जो मेरी प्रपोजल राइटिंग की वीडियो है उसको एक बार दोबारा देख लो। फिर भी मैंने आपको पॉइंट्स मेन मेन हाईलाइट कर दिए हैं। जो अगर उसने कोई क्वेश्चन पुट किया हुआ है, जिसने लिखा था प्लीज टाइप कीवर्ड सर्च इन योर रिप्लाई एज इट दैट इंडिकेट्स यू विल हैव रीड द आर्टिकल, ये लिखें। अक्सर लोग बोलेंगे टॉप पे लिखो, अक्सर लोग आपसे कैपिटल्स पूछ लेंगे डिफरेंट कंट्रीज के, कुछ भी पूछ लेंगे। तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है, नाम उसका फाइंड करने की कोशिश करनी है, पहली 1-2 लाइनें टू दी पॉइंट जॉब के बारे में बतानी है, और उसके बाद आप क्लोजिंग तो करोगे। क्लोजिंग का आइडिया लेना है तो मेरी प्रपोजल में पड़ा हुआ है, ये प्रपोजल की वीडियो है, खुद से भी आप लिख सकते हैं, मेरे से बेटर आप में से हो सकता है अक्सर लोग लिखते हो। बस ऐसा प्रपोजल लिखें, ऐसा कवर लेटर लिखें, और वैल्यू भी इसके अंदर रखें कि जो रिजेक्ट जो ना वो क्लाइंट अगर आपका प्रपोजल पढ़ लेता है तो वैल्यू ऐसी हो कि वो उसको निग्लेक्ट ना कर सके, उसको वो छोड़ ना सके, वो कि जी नहीं, मैंने मुझे इस बंदे से बात करनी है, या मुझे एटलीस्ट इसका इंटरव्यू करना चाहिए, या इससे ये वाली ऑफर तो लेनी चाहिए ना, तो कोई ना कोई वैल्यू रखें। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें, आपको बिलीव होना चाहिए कि मैंने ऐसा प्रपोजल लिखा हुआ है कि अगर क्लाइंट ने पढ़ लिया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो मुझे जॉब, मेरे इंटरव्यू तो मुझे आना ही आना है। ये आपको अपने अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आपने इस तरह का प्रपोजल राइट किया हो। तो आप खुद इमेजिन कर लिया करेंगे अगर मुझे ये काम चाहिए होता और मैं ये जॉब पोस्ट करता तो मुझे किस किस्म के रिस्पॉन्सेज चाहिए थे।
और वो सेम चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रख के देखने की कोशिश किया करो। ये ट्रैकर भी बता दिया था मैंने कल, मैं फिर बता देता हूँ। फिक्स रेट होते हैं जैसे कि $100 फॉर फुल प्रोजेक्ट, उसके लिए हम ट्रैकर नहीं ऑन कर सकते जी, रिक्वायर्ड नहीं होता रमशा, लेकिन अगर क्लाइंट ने मांगा हो तो फिर आप चला सकते हैं जी। ट्रैकर का बता देता हूँ मैं आपको, ट्रैकर कैसे चलाते हैं हम लोग। तो जब आप अपने अपवर्क में मेन लॉगिन करते हो तो आपको जो प्रोफाइल की रेट, कंप्लीशन रेट वगैरह जहाँ पे शो हो रहा होता है, वहाँ पे आपके पास थोड़ा सा नीचे ऑप्शन आ रही होती है ट्रैकर डाउनलोड करने की, ये आ रही है जी, ट्रैक टाइम विद द डेस्कटॉप ऐप। इस पर क्लिक करें। ये मेन जो आपका डैशबोर्ड होता है लॉगिन होने के बाद, ये वहाँ पे हूँ मैं। ये प्रोफाइल है इसके बिल्कुल नीचे, ये ट्रैक टाइम विद डेस्कटॉप ऐप, इस पर क्लिक करें। ये आपको डाउनलोड्स में ले जाएगा और यहाँ से आपसे ट्रैकर इंस्टॉल करवाएगा। तो ट्रैकर आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद वो नज़र कैसे आएगा, ऐसे ट्रैकर होगा आपका। पता नहीं ऐप डाउन है क्या है। कल मैंने लेक्चर के लास्ट पे वैसे आप लोगों को बताया था ये। ये ट्रैकर है जी आपका, इसको लॉगिन करना पड़ता है, वही जो आप वर्क की इन्फॉर्मेशन है उसी इन्फॉर्मेशन के साथ, यूजर ने पासवर्ड के साथ लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं जो भी लाइव आपके रनिंग में, तो जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है, लाइक इस पे करना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वर्किंग ऑन, यहाँ पे टास्क लिखोगे जिस टास्क पे काम कर रहे हो, और ये ऑफ जो है ना इसको ऑन कर देंगे और मिनिमाइज। अब होगा क्या कि आप डेस्कटॉप के ऊपर जो कुछ भी कर रहे हो ना, आपका स्क्रीनशॉट्स, एक्टिविटी लेवल सब कुछ रिकॉर्ड में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए लेटेस्ट कैप्चर स्क्रीनशॉट यहाँ पे एक नजर आ रहा है आपको। तो होता क्या है कि अपवर्क 10 मिनट्स की स्लॉट में एक स्क्रीनशॉट लेता है, साथ आपकी कीबोर्ड माउस क्लिक्स को जो है ना उसको भी रिकॉर्ड करता है, और आपको एक्टिविटी स्कोर देता है आउट ऑफ 10। क्लाइंट को वो सारी वर्क डायरी में शो हो रहा होता है इमेज के साथ, तो उसकी आपके माउस क्लिक्स, आपके कीबोर्ड क्लिक्स, ताकि क्लाइंट को आइडिया हो कि आप क्या कर रहे थे। स्क्रीनशॉट मैच कर रहे हैं आपके उसके काम के साथ, कोई इरेलीवेंट काम तो नहीं कर रहे थे आप, उसका टाइम चला के किसी और साइड पे आप लगे हुए हैं। तो वो सब कुछ देख सकता है। उसके बाद जो टाइम जो आपका वो जो स्क्रीनशॉट होता है वो 10 मिनट्स की स्लॉट में आता है। मीन 10 मिनट के अंदर किसी किसी टाइम भी आ सकता है। तो 60 मिनट्स है ना, 60 मिनट्स में 6 स्लॉट्स बनती हैं 10 10 मिनट्स की। तो उसमें किसी टाइम भी वो आपका इमेज वगैरह कैप्चर कर सकता है। मीन्स के आपने अभी 12:35 हो गए, 12:35 पे आपने चलाया, 12:37 पे आपका पहला स्क्रीनशॉट आ गया। अब दूसरा जो स्क्रीनशॉट है वो 40 मिनट्स के बाद आना है, वो हो सकता है 41 पे आ जाए, हो सकता है 49 पे आए। जो उससे नेक्स्ट वाला है वो आपका 50s में आना है, तो हो सकता है 51 पे आ जाए, हो सकता है 57 पे आए, 58 पे आए, 59 पे आए। तो इस तरह 10 मिनट्स के अंदर किसी टाइम भी एक स्क्रीनशॉट आ सकता है आपका, कोई उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ कि कौन सा वो टाइम होगा, ताकि वो जरा प्रॉपरली ट्रैक कर सकें। तो ये ट्रैकर है, इसको ऑन करके आपने काम करना होता है। और अगर फिक्स प्राइस जॉब है तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर क्लाइंट डिमांड करे कि आपने फिर भी चलाना है, तो ये ओवरली कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, नीचे लुकिंग फॉर द फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट लिखा, ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें। Fixed price contracts no longer appear in the list by default. If you need to log time to fixed price contract, you can enable it advanced settings. एडवांस सेटिंग्स में जाके आपको ट्रैकर फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के लिए एनेबल करना होगा। उसके बाद वो भी यहाँ नजर आएंगे, तो आप उनको क्लिक करके भी चला सकते हो टाइम। यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता, फिक्स प्राइस के अंदर मांगते नहीं है, लेकिन अगर इन केस आपसे डिमांड करें तो आप वो चला सकते हैं। तो ये ट्रैकर है जो आपको ऑन करके काम करना पड़ता है अगर आपके ओवरली कॉन्ट्रैक्ट्स हों तो। ये मैंने कल भी बताया था, आज रिपीट कर दिया। अवर पर अगर स्पेशलाइज प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और अगर दूसरी प्रोफाइल किसी डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड है, बनानी है, तो क्या गुड प्रैक्टिस है? नहीं, रिलेटेड फील्ड्स में बनाएं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
तो आप इनकी बना लें, मतलब एक एसईओ की बना लें स्पेशलाइज्ड, एक डिजिटल मार्केटिंग की बना लें, या एक सोशल मीडिया की बना लें, एक एसईओ की बना लें। जो सोशल मीडिया की जॉब आए वहाँ सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लें, जो एसईओ की आई वहाँ एसईओ सेलेक्ट कर लें। If someone is digital marketer and Amazon virtual assistant at the same time, then what will be the profile title for that person? आप कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट या सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट कह सकते हैं, अमेजोन असिस्टेंट कह सकते हैं, दोनों चला सकते हैं साथ साथ, कोई मसला नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट मार्केटिंग का भी तो हो सकता है ना, किसी का भी हो सकता है। तो आप मेन जो अपना है ना वो वर्चुअल असिस्टेंट रखें, अमेजोन है डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, ऐसा कुछ लिख लें। सर अगर मैं लोगो बनाऊं अपने बिजनेस के लिए, तो कोई कॉपी तो नहीं कर लेगा, या वो मेरा नाम से रजिस्टर कैसे होगी? वो तो फिर आपको मतलब प्राइवेट लेबल उसको लिस्ट करवाना पड़ता है ना, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, अगर आप उसको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहते हैं तो। वरना तो कोई ले जाए तो आप कैसे क्लेम करेंगे? सर हमें सिर्फ 50 कनेक्ट मिलेंगे प्रोफाइल बनाने के बाद, अपवर्क ने तो कनेक्ट्स इंक्रीज कर दिए थे, फिर हमें क्यों नहीं दिए? तो जी उन्होंने इतने ही किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए। 40 मिलते हैं मेरे ख्याल में, मेरे तो 30 हैं सिर्फ। ये नहीं होना चाहिए जी, ये इसलिए हुआ है कि लोग आंखें बंद करके सिर्फ कॉपी पेस्ट प्रपोजल अप्लाई करते रहते थे, जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। बहरहाल जी ये था अपवर्क। अब मैंने आपको बात करनी है फ्रीलांसर की। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बना लें, और प्रपोजल का भी मैंने बता दिया। प्रपोजल हर जगह पे सेम है, सिर्फ मैंने आपको इंटरफेस के साथ जो है ना थोड़ी सी आपकी नो हाउ करवानी है, ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाए। एक चीज़, फ्रीलांसर जो है ना वो 30 डेज ट्रायल देता है। आपका इनका एक प्लान है उसके लिए, मेरे पास तो वो शो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के पास 30 डेज ट्रायल शो हो रहा होगा। प्लीज़ वो 30 डेज ट्रायल ले लो। अपने डेबिट कार्ड, जो अपना बैंक अकाउंट, जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उस पे ऑनलाइन कॉल करें। उनका जो कस्टमर सपोर्ट है उस पर कॉल करें, कॉल करके उन्हें बोलें जी मैंने इंटरनेट सेशन एक्टिवेट करवाना है। उसके कुछ चार्जेस होंगे एक्टिवेट करने के, उसके बाद वो एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद वो सेशन आपका रात 12 बजे तक मैक्सिमम एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेट जब हो जाए, फिर आपने यहाँ पे आना है, और ये आपकी जो न्यूज़ फीड है यहाँ पे कहीं पे ही वो ट्रायल का ऑप्शन आ रहा होगा, ट्रायल का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि वो जो प्लान है उसका ट्रायल लेना है। उसमें आपको अभी देखें टोटल 6 बिड्स टोटल मेरे पास सिर्फ अवेलेबल हैं जो फ्री प्लान में है, कि 6 तो खत्म हो जाएंगी। उसमें आपको 100 जो है ना कनेक्ट्स मिलेंगे, जो आप यूज कर सकते हो बिडिंग के लिए। तो 106 हो जाएंगे। तो उस 106 आपको पूरे मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिल रहा है। अब इसमें यह है कि आप पूरा मंथ अप्लाई करो, 106 अप्लाई करने के बाद आपने सिर्फ एक जॉब विन करनी है। इमेजिन करो। तो अगर आपने फर्स्ट मंथ में, अल्लाह ना करे किसी वजह से कोई काम नहीं मिलता, पॉजिटिव रहना है, मिलेगा 106 में से एक जॉब मिलना, आप इतने बुरे भी नहीं है। तो काम मिलेगा। अगर इन केस नहीं मिलता तो 29th या 30th डे आप अपना प्लान कैंसिल कर दो, आपको नेक्स्ट मंथ चार्ज नहीं होगा। फर्स्ट मंथ फ्री था, सेकंड मंथ चार्ज नहीं होगा। तो इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी यूज करें। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ट्रायल आ रहा होगा, उस ट्रायल को आपने एक्वायर करना है। वो आपके एटीएम कार्ड पे भी सेशन एक्टिवेट करवा के आप कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरनेट कार्ड लेना है, जो प्रीपेड कार्ड होता है, पैसे उसमें बैलेंस रखो तो यूज़ कर सकते हो। वो आपके पास पायनियर है, अगर आपने वो बनवा लिया हुआ है। वो नहीं है तो फिर एच का कार्ड है। उसके बाद एम के पास है, एम लाइट। तो आप वो उनमें से कोई भी बनवा सकते हो। वो आप जिस बैंक ब्रांच में भी चले जाओ, वहाँ जाके आपने उन्हें बोलना है कि मुझे इशू करवाना है। उसमें कोई ये नहीं होता कि वो कार्ड बन के आते हुए 7 दिन लेगा। वो कार्ड उनके पास पड़े होते हैं, और वो वहीं से आपको इशू कर देते हैं आपके नाम पे। और उसके बाद आप उसे ऑनलाइन एक्टिवेट करवा सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। तो आप वो बनवा के यूज़ कर सकते हैं, उसमें जितने पैसे रखे होंगे उतने यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपका मतलब वो ट्रायल जो है ना आपने लाजमी लेना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे होता है जॉब्स पे, ये ब्राउज प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ब्राउज प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आए और आपने प्रोजेक्ट्स ब्राउज करने हैं तो प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें। कॉन्टेस्ट सिस्टम भी यहाँ पे है, लेकिन वो डिज़ाइनर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। मीन वहाँ पे ये होता है कि क्लाइंट बोलता है जी मुझे लोगो बना के दो, जिसका लोगो सबसे अच्छा होगा मैं उसको $500 पे करूंगा। अब वहाँ पे 10 20 30 40 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग अपना लोगो बना बना के भेज रहे हैं। उनमें से कोई एक विन विन करेगा, जो विन करेगा उसको $500 मिल जाएंगे। जो लूजर्स होंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉन्टेस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे फ्रीलांसर पे चलती हैं। बहरहाल यहाँ पे जॉब अप्लाई करने का बहुत लोगों ने पूछा था जी, जॉब अप्लाई करने की समझ नहीं आती। तो उसके लिए मैं आपको कोई एक आधी जॉब ओपन करके उसके ऊपर अप्लाई करने का मेथड बता देता हूँ कैसे करते हैं, ताकि आप इस पर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सको। प्रपोजल राइटिंग का मेथड सारा वही सेम है। यहाँ पे भी फिक्स प्राइस और ओवरली दोनों तरह की जॉब्स आ रही होती हैं। तो आपने जो भी आपको समझ आ रही हो उसके रिलेटेड अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे
सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये जॉब आई हुई है, ये आवरली बेसिस पे। ये आपकी, एक सेकंड ओपन करके देखते हैं। ये मैंने जॉब ओपन की, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरे साथ ही हो ना सब लोग? नाइन्टी परसेंट पे बस कंप्लीट करो, फिर ज़्यादा मिलेंगे। मुझे 70 मिले, ज़बरदस्त हो गया। अभी तो आप इंटरव्यू का रिस्पॉन्स करते हो, फिर भी मिलता है। मैंने एक लिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ, ग्रुप के अंदर ही अपवर्क का लिंक है, जिसमें किस तरह से आप प्रपोजल विन कर सकते हैं फ्री वाले, कनेक्ट किस तरह विन कर सकते हैं, उसके बारे में जो है ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। तो वो देख लिया करें, जो चीज़ मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए होती है। ठीक है, तो मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, वो देख लेना आप। जी मैंने यूज़ नहीं किया, मेरा कोई प्लान वगैरह चल रहा होगा, उसकी पेमेंट नहीं की होगी तो वो माइनस में चला गया। चलें, ये अब आप आ जाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये जॉब है। ये देखें, अब इंडियन क्लाइंट है, 0 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है, फ्रीलांसर पे स्पैम रेट बहुत ज़्यादा है। तो बड़े ख्याल से लोग आपको पता भी नहीं चलने देंगे और आपके साथ फ्रॉड करके निकल जाएंगे। तो अपवर्क पे क्वालिटी है, यहाँ पे क्वालिटी उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पैम बहुत है, लोग आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, जी ये काम स्टार्ट करो, आपको लगेगा जॉब मिल गई है, वो काम करवा के गायब भी हो जाएंगे जब तक आपको पता चलेगा कि वो तो स्कैम था। तो इसलिए बगैर हायर हुए, जब तक कोई पर्सन आपको हायर नहीं करता तब तक आपने उसका काम नहीं करना। हायर मीन कि आपको जॉब अवार्ड होगा, आपको ईमेल आएगी, नोटिफिकेशन आएगा कि आपको जॉब मिल गई हुई है, आपकी माई जॉब सेक्शन के अंदर जॉब नजर आ रही होंगी, तब आपने स्टार्ट करना है, वरना नहीं करना। विदाउट हायरिंग करवाए आप लोगों ने स्टार्ट नहीं लेना। तो आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेड है। तो इसने ठीक भी है और नहीं भी है, चलो बहरहाल इस पर अप्लाई करना, मैंने तो आपको अप्लाई करने का बताना है। इसकी जॉब है, बल्कि INR में आ रही है, कोई और देखते हैं जहाँ पे ना क्लाइंट कुछ बेहतर हो, जिससे यहाँ पे अगर मैं क्लियर स्किल्स करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ और सिर्फ SEO के रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे दिखाओ। SEO, ये देखें, कीवर्ड बेस SEO प्रोजेक्ट। इसके बाद एक ये आ रहा है, बहुत अच्छा क्लाइंट लग रहा है, नेटिव चाइनीज, चाइनीज राइटर। रिसर्च आर्टिकल बेस्ड ऑन SEO कीवर्ड्स। तो पहले जी, ये कीवर्ड बेस्ड SEO प्रोजेक्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। ये भी इंडियन है। इंडियन का पे रेट कम होता है, मैं इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। अब तो स्टार्ट में कर सकते हैं उनके साथ भी। ये डेनमार्क का क्लाइंट है, इसके 9 रिव्यूज़ हैं, 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, मेंबर सिंस मार्च 2019 है। आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं है, बाकी पेमेंट मेथड रीच एंड एवरीथिंग वेरीफाइड है। तो पेमेंट मेथड वेरीफाई होना थोड़ा सा पॉजिटिव है, बल्कि ये तो खैर इसके फीडबैक्स भी हैं। 8 यूरो से 30 यूरो जो इसका बजट है, देखते हैं क्या करवाना चाह रहा है। हेलो, आई हैव अ वेब शॉप, I need a blog post. I need blog posts and articles, and it's a plus if you can also make infographical text for social media post. Infographics में जो यूज किया जा सके उस किस्म का टेक्स्ट। You will have to write 800 to 1000 words per article blog with keywords that I have. उसके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, उसके ऊपर आपने 800 से 1000 वर्ड का जो है ना वो आर्टिकल लिखना है। एक आर्टिकल की लेंथ इतनी होगी। मोर यू विल नीड टू राइट 2 आर्टिकल्स ब्लॉग्स वीकली 7 डेज। 7 दिन के अंदर उसको 2 आर्टिकल्स चाहिए 800 से 1000 वर्ड्स के। तो अगर ये इसका वीकली बजट है जो 8 यूरो से 30 यूरो तक जा रहा है, तो इन बिटवीन अगर मुझे 20 यूरो तक, 20-25 यूरो मिल जाते हैं तो दैट इज़ फाइन per week. It's furthermore a plus if you do know how to submit articles, blogs to social media, hashtag research, SEO optimization. Only if you can cooperate with all skills, I will hire you. तो अगर आपको ये सब आता है तो मैं हायर करूंगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं आती आज की डेट में, ये सब चीज़ें आपको पता है। डोंट सेंड मी अ पंक्चुएशन ऑफ ऑल योर स्किल्स ऑफ इररेलीवेंट स्किल्स। तो मुझे सारी इररेलीवेंट स्किल्स ना मेंशन करना थी, जो कुछ आता है पूरी लिस्ट बना के 20 स्किल्स मुझे सेंड कर दो, इनका बताओ आती है नहीं आती। दिस इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मंथली विच मीन्स दैट आई वांट यू टू राइट 8 blogs
article post monthly with 800 to 1000 words and all the other requirements mentioned. Oh yes, and it is also necessary that you do backlinks and provide reports how I ranks visitors etc. So both content writer and SEO expert in वन आर रिक्वायर्ड। तो एस एक्सपर्ट भी चाहिए, कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया शेयरिंग भी आती हो, हैशटैग्स का पता हो, सब कुछ बताया हुआ है। बजट उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या पता उसको आइडिया ना हो, उसने फिलहाल राइटिंग के लिए बजट दिया और बाकी जब उससे बात हो तो फिर डिसाइड हो कि बजट क्या होगा। तो अब आपने इस पर बिड करना है, समझ आपको सारी आ रही है। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले बिड का। मीन्स मैं कहता हूँ जी मुझे 25 यूरो पे बिड करना है। दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड इन 7 days। तो मैं एक वीक का, उसने क्योंकि टाइम भी उसने 7 दिन का रखा हुआ है, मैं एक वीक ही रखता हूँ। प्रपोजल अगर इस पर देखना चाहूँ कि पहले कितने लोगों ने प्रपोजल सबमिट कर दिया हुआ है, तो वो देखने का मेथड भी है मेरे पास। यहाँ पे ये ऊपर आए, डिटेल्स के साथ ये प्रपोजल्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे जितने लोग प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं वो सब आ रहे होंगे, उनके बजट वगैरह और सब कुछ आ रहा होगा। तो बजट 49 बिड्स हो चुकी हैं और एवरेज बिड जो लोगों ने की है 42 यूरो की है, जो उसके बजट से ऊपर जा रही है। तो मैं 30 तक भी कर दूं तो मैं तो फिर नीचे ही हूँ। बहरहाल ये राहुल है, इसने बिड की है, इस पर्सन ने बिड किया है 90 यूरो पे, इसने 60 पे, इसने 50 पे, इसने 50 पे, 25 पे, 30 पे, 30 पे, और ये 5वें पेज तक जा रहा है। कितनी बिड्स हो चुकी हैं। तो फ्रीलांसर में जितना जल्दी करोगे ना, जितना फास्ट करोगे उतना बेस्ट है। फ्रीलांसर इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग आप देखते देखते आपके ना बिड्स ऐसी सबमिट हुई होंगी कि आपको आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी जल्दी इतनी बिड्स आ कहाँ से गई। बहरहाल यहाँ पे आप बजट रखेंगे, यहाँ पे डिलीवरी टाइम, अगर आप चाहते हैं प्रोजेक्ट बड़ा है लाइक 200 500 600 $1000 का प्रोजेक्ट है, तो फिर आप बजाय उसको पर प्रोजेक्ट बेस पे जाने के आप उसके माइलस्टोन बना सकते हैं। माइलस्टोन क्या होते हैं कि आपको $500 का प्रोजेक्ट मिला है, उसमें आपने लाइक एसईओ करनी है, तो आप उसके 4 माइलस्टोन बना लेंगे। वीकली माइलस्टोन, वीक 1, वीक 2, वीक 3, और $125 वीक 1 में मिलेंगे, $125 वीक 2 में मिलेंगे, और अनदर माइलस्टोन ऐड करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट 4 माइलस्टोन बना लोगे। होगा क्या, आपने एक वीक काम किया, एक वीक काम करके सबमिट करवाया, उसने $125 अगर आपको रिलीज कर दिए, तो आपको पता है क्लाइंट ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। दूसरे वीक का काम आप खत्म करेंगे, दूसरे वीक के पैसे उससे ले लेंगे, तीसरे वीक का काम खत्म करेंगे, तीसरे वीक के पैसे ले लेंगे। तो माइलस्टोन का ये फायदा होता है। ये नहीं होता पूरा मंथ काम करो, बाय द एंड ऑफ द मंथ पता लगे जी $500 भी नहीं है और क्लाइंट भी नहीं है। तो उसकी बजाय फर्स्ट वीक में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट कैसा है। अगर फर्स्ट वीक की पेमेंट तो आपको मिल जाती है, तो दैट मीन्स कि आप अब इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो, पूरा मंथ आपको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये माइलस्टोन का ये फायदा होता है। उसके बाद डिस्क्राइब योर प्रपोजल, तो यहाँ पे वो प्रपोजल जो मैंने आपको लिख के दिखाया उधर, कवर के ऊपर भी कवर लेटर प्रपोजल एक ही बात है। तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे सारा, उसी तरह कोशिश करेंगे इस पर्सन का नाम मिल जाए, अगर इसने कहीं इसका नाम कहीं पे मेंशन हो तो, और अगर नहीं मिला अगर आपको, तो फिर डियर हायरिंग मैनेजर वगैरह करके आप स्टार्ट करेंगे, और या ग्रीटिंग्स करके स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद टू दी पॉइंट पहले उसकी जो जॉब है उसके बारे में बताएंगे जी, आई एम अ वेरी गुड राइटर एंड आल्सो आई डू हैव एक्सपीरियंस with I do have experience with SEO, like yeah can I'm also an SEO expert, and I know how to rank an article on Google। So जो उसने स्किल्स मेंशन की हैं, सोशल मीडिया, हैशटैग्स, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सबको आप बुलेट्स के अंदर बताओगे कि मेरा उसमें सब में एक्सपीरियंस है, और आई कैन बी अ ग्रेट वैल्यू फॉर यू इफ़ यू ऐड मी टू योर टीम, कुछ इस तरह की बात करके उसके बाद अब क्लोजिंग करेंगे। तो जिस तरह का प्रपोजल राइटिंग हमने अपवर्क में बात की वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे। करने के बाद नीचे जो ऑप्शनल अपग्रेड्स आ रही हैं जी, $4.99 पे करो, और हम आपको स्पॉन्सर्ड आपका प्रपोजल शो करेंगे जी सबसे टॉप पे, और क्लाइंट जो है वो उसको टॉप पे नजर आएगा, तो आपके बिड विन करने के चांसेस हैं। पर ना भी हुई तो $5 तो गए। तो बहुत ही कोई बड़ी बिड हो तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोई हो तो उसको अचीव करना हो तो हम ट्राई करते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बाकी की भी ज़रूरत नहीं है हाईलाइट करने की। आप प्लेस बिड पे क्लिक करेंगे और आपकी बिड प्लेस हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपको रिस्पॉन्स आता है तो आपको मैसेज आ जाएगा, और मैसेज में आप फिर बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फ्रीलांसर जो है इस पे काम चल रहा होता है। ओवरली प्रोजेक्ट होगा तो फिर पर आवर रेट देना होगा आपको। बेस्ड कोटेशन, कोटेशन करना, अब कोट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, अपना प्रपोजल सेंड कर रहे हो।
जी इंडियंस भी हैं, सब भी हैं, पाकिस्तान की बहुत अच्छे अच्छे फ्रीलांसर यहाँ पे हैं। तो कहाँ पे हु नोज कि आपका रिजल्ट कहाँ लिखा हुआ है, तो इसलिए स्टार्ट करें इससे भी। यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम है, बस थोड़ा सा स्कैम से अलर्ट रहना पड़ता है। जी अगर आप कोशिश किया करें कि इसमें बस आपने ना ईगल आई रखनी है, देखते रहना, जैसे कोई नया प्रपोजल आया आपसे रिलेटेड है फटाफट से अप्लाई। तो इसलिए प्रपोजल लिख के रख लो, जिसका बॉटम पार्ट है, जो मैंने जैसे प्रपोजल राइटिंग में गाइड किया था, वो फिक्स रख लो। सिर्फ उसकी जो स्टार्टिंग की जो दो तीन लाइन जब चेंज होनी है ना एज पर द जॉब, उसको चेंज करो और सबमिट, चेंज करो सबमिट, चेंज करो सबमिट। बाकी आपका जनरल लिखा होगा प्रपोजल। तो अगर ऑलरेडी 40-50 लोग कर चुके हैं तो वहां पे फिर ना करें। बहुत ज़्यादा अगर आपको बिड्स नज़र आ रही हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन चांस लिया जा सकता है, वो ट्रायल लिया हुआ है तो फिर ट्रायल लेके चांस लें। लेकिन जितना जल्दी करेंगे अप्लाई और जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आपको कोई मैसेज आता है, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं अचीव होने के। माइलस्टोन डिस्क्रिप्शन अभी माइलस्टोन बताया तो है कि एक प्रोजेक्ट है वो $500 का है, और फिक्स प्राइस है। तो $500 आपको मिलने हैं, शायद आप 25% पहले ले लो, बाकी पैसे बाद में लो। या वो क्लाइंट के जी नहीं, मैं तो आपको एंड पे करूंगा जब काम मेरा खत्म होगा। तो प्रोजेक्ट आपको अवार्ड कर दिया। अब $500 का प्रोजेक्ट था, आपने पूरा मंथ काम किया, पूरा मंथ काम करने के बाद जब उसको काम डिलीवर किया तो वो गायब। आप क्या करेंगे अब? $500 आपका डूब गया, पूरा मंथ मेहनत भी की, सब वेस्ट गया। आप उसकी बजाय क्या करते हैं, आप क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई माइलस्टोन बनाओ, वीकली माइलस्टोन के साथ मैंने काम करना है, मैं हर वीक काम करूंगा और आपको सेंड करूंगा। माइलस्टोन बना लेते हैं, हर माइलस्टोन के अंदर आप 125 125 125 के 4 माइलस्टोन बना लोगे। वीक 1 कंप्लीट होगा, $125 रिलीज करने होंगे क्लाइंट को, फिर आप माइलस्टोन 2 पे जाओगे, वरना उधर ही रुक जाओगे। तो अगर अल्लाह ना करे जाया हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक वीक का काम आपका वेस्ट हुआ, पूरा मंथ आपका नहीं गया। तो ये सिर्फ अपने आप को थोड़ा सिक्योर करने के लिए फिक्स प्राइस के अंदर माइलस्टोन में हम लोग इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं, कि नहीं इकट्ठा नहीं कि 500 एंड पे आप पे करो और मैं सारा काम करता रहूँ या करती रहूँ। आप ऐसे करो कि माइलस्टोन्स बना लो, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना लो, कि वीक 1 कंप्लीट होगा तो पैसे देने हैं आपको, वीक 2 कंप्लीट होगा तो पैसे देने हैं आपको। तो ये माइलस्टोन होते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अगर 2-3 कर चुके हों तो कर लें, और अगर ट्रायल ना लें तो फिर आपके पास वही 6-8 बिड्स हैं, बस वो खत्म हो जाएंगी तो बैठे रहेंगे। तो ट्रायल लें और फुल ऑन अप्लाई करें, आपके पास माशाल्लाह स्किल्स ऑलरेडी इतनी सारी आ चुकी हुई हैं, तो स्टार्ट करें। ठीक है। तो ये आपका फ्रीलांसर जो है उसके अंदर किस तरह से आपने काम करना है उसके बारे में मैंने बता दिया। तो आई होप कि जिन लोगों को अप्लाई करने में इशू आ रहा था, या प्रॉब्लम आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी इसकी फ्रीलांसर की, उनको भी समझ आ गई होगी और अब आप काम कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ और मैं जाता हूँ गुरु पे। guru.com, इस पर भी मैंने अकाउंट बनाया हुआ था, बहुत पुराना अकाउंट, मेरे सबके साथ ही हैं। मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं, फ्रीलांसर पे तो किए हुए हैं, पीपल पर आर पे भी किए हुए हैं, गुरु पे नहीं किए हुए। कीवर्ड तो हमारे पास आ गए, कंटेंट खुद से लिखेंगे सारा क्लाइंट के लिए। जी खुद लिखेंगे, सर्च करेंगे जो भी कीवर्ड टॉपिक है उसके, उसको सर्च करोगे गूगल में जाके, जो टॉप 5 6 टॉप 10 रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी रैंक पे हैं, उनको थोड़ा रीड करोगे, समझ आएगी किस किस्म का कंटेंट गूगल रैंक कर रहा है। आइडिया लोगे और आइडिया लेके उनसे अच्छा लिखने की कोशिश करोगे। जी इंडियंस भी बहुत हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें काम चाहिए। ये गुरु है जी, गुरु पे आ जाते हैं। बस मुझे यूजर नेम पासवर्ड याद हो, बल्कि ये मेरे ख्याल में सेव है यहाँ पे। लें जी, ये आपका अकाउंट आ गया। ये फाइंड वर्क का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करें। ये आपके पास जॉब्स आ रही हैं, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में चूज करनी है तो उसमें चले जाएं, सेल्स एंड मार्केटिंग, और इसमें मैं कहता हूँ मुझे आप दिखाएं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, और इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ भी है, एसईओ अप्लाई। तो मुझे एसईओ के रिलेटेड जॉब नज़र आ जाएंगी, जो भी आपने देखनी हो। देखेंगे, एस एक्सपर्ट वांटेड, 15 आवर्स अगो 32 कोटेशन रिसीव्ड हो चुकी हुई हैं उसको, लैकवुड, और 480 स्पेंट है इसका।
ये जॉब आ गई। Hi, I'm looking for an SEO expert, an SEO expert to help make sure our newly developed site is ranked highly on search engines. You will need to do keyword research and know the best and most efficient way to make this happen. तो नया अभी स्क्रैच से बिजनेस उसका या जो भी साइट स्टार्ट हो रही है उस पर काम करना है। ये लैकवर्ड इसने पोस्टेड बाय, मतलब ये अब ये कंपनी नेम है या उसका नाम है पता नहीं, हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी, 27%, 3 जॉब्स को ऑलरेडी ये पे कर चुका है, फीडबैक इसको मिला नहीं हुआ तो नाम वहाँ से नहीं मिल रहा। अब यही है कंपनी का नाम वगैरह जो मिलना है मुझे, और तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल अगर इस पे आपने अप्लाई करना है तो उसी तरह से आपको यहाँ पे सेंड कोड, मेरे पास मेरे ख्याल में प्रपोजल्स या नहीं होंगे, कनेक्ट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, प्रपोजल लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। मतलब सेम वही मैकेनिज्म है, सिर्फ ये ऑप्शंस हम मल्टीपल कर रहे हैं कि चलो हर तरफ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाए यहाँ पे, तो इसलिए हम इन साइट्स पे आ रहे हैं। तो ये जिन लोगों ने ऑलरेडी कोड की हुई है वो भी आपके पास नज़र आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कोड कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कोड कर चुके हैं, एक प्रीमियम कोटेशन भी आई है। तो यहाँ पे ये सेंड कोड के बटन पे क्लिक करके आपने अप्लाई करना है। फिक्स प्राइस होगा तो माइलस्टोन वगैरह बन सकते हैं, ओवरली है तो वैसे ही प्रपोजल या कवर लेटर या वो सेम जो हमने फ्रीलांसर पे और पेपर उस पे बात की अपवर्क पे, तो सब कुछ वैसे ही होगा। तो इसमें भी कुछ लोग कह रहे थे समझ नहीं आ रही, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ मुझे तो नहीं लग रही जो आपको समझ ना आए। अभी मैंने आपको 2 प्लेटफॉर्म बता भी दिए, इधर आए तो ये भी सिंपल ही है, इसमें कोई इंटरफेस इतना टफ तो नहीं है, यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही नज़र आ रहा है। तो कोई बात नहीं, जो डिटेल्स भी मांगते हैं दे दें। जी, एक पासवर्ड हर जगह रखें, सबसे इजी बेस्ट बेस्ट मेथड यही है। एक ही पासवर्ड हर जगह रखें। दूसरा, ये याद नहीं रहते तो ये कुछ एड ऑन्स हैं। एक ये देखिए मेरे पास पड़ा हुआ है जिसका नाम है लास्ट पास, आप इसको ऐड कर लें अपने पास। लास्ट पास से क्या होगा कि जो भी पासवर्ड वगैरह आपके हैं वो आप सेव कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर किसी भी पीसी पे किसी भी सिस्टम पे आपने सिर्फ लास्ट पास में लॉगिन करना है, जो भी उसके अंदर लॉगिन्स पड़े हुए सारे वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ये देखें, अकाउंट क्रिएट कर लेना लास्ट पास में, उसके बाद ये लॉगिन है। मैं किसी भी जगह पे लॉगिन करूंगा तो लास्ट पास मुझे बोलेगा कि आपने ये वाला लॉगिन सेव करवाना है, मैं सेव करवा दूंगा, तो लास्ट पास के अंदर वो सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी भी साइट पे हूँ और मुझे वहाँ पे लॉगिन करना है तो लास्ट पास के अंदर ही पासवर्ड उसका पड़ा होगा, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास कई पासवर्ड यहाँ पड़े होंगे, ये सोशल हैं, फेसबुक के, ट्विटर के। तो मुझे सिर्फ ये क्लिक करना है, इसमें लॉन्च कर देना है, फिल कर देना है और उसके बाद लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये आपको अगर याद रखने वाली टेंशन खत्म करनी है तो ये लास्ट पास यूज़ कर लें, या दूसरा एक है वन पासवर्ड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यही काम करता है। ग्रुप पे सम कोड्स हम सेंड नहीं कर सकते लिखा होता है, कांट अप्लाई। जी, वहाँ पे या तो आपकी स्किल मैच नहीं कर रही होगी, अगर प्रपोजल हैं तो प्रपोजल नहीं होंगे, वो कनेक्ट नहीं होंगे, कनेक्ट अगर हैं तो फिर आपकी स्किल मैच नहीं कर रही होगी जो प्रोफाइल की मेन स्किल्स आपने बनाई हुई हैं। या क्लाइंट ने जो नीड की होगी वो उन्होंने क्लाइंट ने बोला होगा कि मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस लोग चाहिए, मुझे नए लोग नहीं चाहिए, तो ये रीज़न होगी कि आप लोग वहाँ अप्लाई नहीं कर पा रहे। जी जी, सिक्योर है, इसमें क्या है। अली रजा, बस यार पासवर्ड ही ऐसा रखो कि हैकर बेचारा दिखता रह जाए। बहरहाल ये है कि बेस्ट ये है कि जो मैंने आपको ये ऐड ऑन बताए, जो मर्जी पासवर्ड रखा हुआ है आप, ये लॉगिन है लास्ट पास मेरे पास, तो मैं कहीं पे भी लॉगिन करूंगा ये मुझसे पूछेगा कि आपने पासवर्ड सेव करना है, तो वो वेबसाइट प्लस यूजर ने पासवर्ड सेव कर लेगा। बाद में मैं यहाँ से मतलब किसी भी पीसी पे चला जाता हूँ, वहाँ पे लास्ट पास की एड ऑन इंस्टॉल करता हूँ और उसको लॉगिन कर लेता हूँ, तो मेरे जितने पासवर्ड वहाँ पे सेव हैं वो सारे के सारे मेरे पास नजर आ जाएंगे, मैं उनको वहीं से ही लॉगिन कर सकता हूँ। यार सर्विस है, सिक्योर है भाई, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है शहबाज, आप कर सकते हैं यूज़। आईजी इंस्टाग्राम होता है, एफ बी फेसबुक को बोलते हैं, आईजी इंस्टाग्राम को बोलते हैं। हैंडल्स क्या होती हैं, प्रोफाइल्स। ट्विटर की प्रोफाइल है, ट्विटर हैंडल भी बोलते हैं।
फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक हैंडल भी बोलते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम हैंडल बोलते हैं, तो प्रोफाइल को हैंडल बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड अ कोड पे क्लिक करके। जिस तरह ये देखो, ये जॉब है, इस पे मेरे पास कोटेशन सेंड करना अलाउड है, लेकिन बंदा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन न्यू है, कोई स्पेंड नहीं है, कोई कुछ नहीं किया हुआ इसने। 57 कोटेशन आ चुकी आ चुकी हुई हैं। एक उसने इनवाइट भी किया हुआ है। और लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म 2+ ईयर्स मंथली एसईओ इंक्लूडिंग ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग। अब उसको नॉलेज इतना ही है, देख लें, इसने लिंक बिल्डिंग अलग लिखा हुआ है, ऑफ पेज एसईओ अलग लिखा हुआ है। तो for 3 to 5 websites could possibly be more due to performance. This includes extensive full-time SEO for very competitive market. ठीक है, तो ये बता दिया इसने। अब सेंड कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देंगे। अब मेरी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई हुई, जो कार्ड वगैरह ऐड होने वाला है वो ऐड करवा लूँगा तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये चूज़ अ पेमेंट टर्म, फिक्स प्राइस, आवरली, रिकरिंग पेमेंट, टास्क बेस्ड, क्या रखना चाहते हैं, उसके बाद आप इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने करने के बाद कंटिन्यू, और नेक्स्ट पे जाके आप प्रपोजल लिखेंगे, अप्लाई कर देंगे। सो सिंपल, बस ये है कि हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, चांसेस बढ़े, हमारे हायरिंग के चांसेस बढ़े, हमें हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, तो क्या पता अल्लाह ने रिजल्ट कहाँ लिखा हुआ है। बाद में हो सकता है एक प्लेटफॉर्म ही आपसे संभाला ना जा रहा हो, फिर उसके साथ ही चलना। एक्सपैंड करोगे, टीम वाली साइड पे आओगे, टीम रखोगे, तो फिर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो जहां अल्लाह ने आपके लिए रिजल्ट लिखा हुआ है, आप उस साइड पे जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका गुरु था। इसके बाद पीपल पर और जिन लोगों के पास है उनको मैं बता देता हूँ, जिनके पास नहीं है वो बल्कि ज़्यादा लोगों का तो ये अभी प्रूव ही नहीं हुआ हुआ, इसलिए मेरा भी ख्याल कि इसमें जाने की ज़रूरत है। वो भी सेम मॉडल के ऊपर ही होगा, बस वहाँ पे 2 साइड्स हैं। एक साइड आपकी मतलब ट्रेडिशनल है, जहाँ पे जॉब्स आ रही होती हैं, वो अप्लाई कर सकते हो, और दूसरी आपकी ऑफर्स की है। ये सर्च पे जाके मैं ऑफर्स में गया हूँ ना, तो यहाँ पे ऑफर्स वाली साइड आएगी, जहाँ पे फाइबर जैसी गिग्स होती हैं ना, सर्विसेज लिस्टेड होती हैं। आप यहाँ पे आके बता सकते हो कि मैंने ये वहाँ काम इतने डॉलर्स में करके दूंगा, और लोग आपको वहाँ पे हायर कर सकते हैं। तो जिसका पीपल पर आवर अप्रूव हो गया हुआ है, वो जाए और फाइवर पे जो सर्विसेज लिस्ट की हैं वो आप आके पीपल पर आवर पे भी लिस्ट करो। प्लस उसकी दूसरी साइड भी है जहाँ पे जॉब्स आ रही होती हैं, वो ये है सर्च प्रोजेक्ट्स वाली। यहाँ पे आप जॉब से अप्लाई भी कर सकते हो। तो जो अपवर्क ने दोनों काम लॉन्च किए हुए, पीपल पर आवर तो बहुत पुराना, उसके पास दोनों चीज़ें हैं। तो ये इसकी जॉब साइड है, ये जॉब्स आ रही हैं जिस पे अप्लाई किया जा सकता है, सेंड प्रपोजल। और दूसरी साइड जो इसकी थी वो आपकी ये ऑफर्स वाली है, सर्च ऑफर्स, जिसमें आप अपनी ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो दे सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप आओ, इसमें ये एसईओ में आओ, और उसमें आप अगर एसईओ ऑडिट, एसईओ एनालिसिस, यूट्यूब एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग, गैस पोस्टिंग, ये सब कुछ आ रहा है आपके पास। आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो लोगों कितनी कितनी सेल्स हैं, 1447, 1481, 488। तब यहाँ से आके सर्विसेज भी दे सकते हो। जॉब हंट करें यूएस मॉर्निंग्स में ज़्यादा, शाम 5 बजे से ऑनवर्ड बैठो, और आजकल जॉब फ्लो भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स छुट्टियों के बाद, हॉलीडेज़ के बाद वापस आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको काम मिल सकता है। यूके है तो यूके हमसे 5-6 घंटे पीछे है, जब उनकी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही होती है तब भी कोशिश किया करें। तो जो जॉब पोस्ट हुई है, जितना जल्दी उस पर अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर उस पर्सन को जल्दी है हायरिंग की, तो उसने अगर जॉब पोस्ट की है, पोस्ट करने के बाद उसने 15-20 मिनट वेट किया है, देखता रहा कि कोई अप्लाई करे, तो 15-20 मिनट में 5-6 लोगों ने अप्लाई किया है, उसने उन 5-6 में से किसी न किसी को इंटरव्यू के लिए बुला लेना है। तो उन 5-6 में आपको भी इंटरव्यू कॉल करने के ऑप्शन ज़्यादा हैं, क्योंकि आपका अगर प्रपोजल अच्छा लिखा हुआ है, तो वो सारी प्रपोजल 5-6 ही देख रहा होगा, तो आपको भी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला लेगा, और आप वहाँ पे जॉब इन कर सकते हो। अगर आप 2 घंटे बाद अप्लाई कर रहे हो, 4 घंटे बाद, तब तक उसके पास कोई 70-80 प्रपोजल, 50 प्रपोजल आ चुका होगा। तो 50 के अंदर फिर आपका चूज होना, मतलब आपका सेलेक्ट होना इंटरव्यू के लिए टफ हो जाता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आती है जॉब, उतना जल्दी अप्लाई करें, ताकि आपके चांसेस प्रोमिनेंट हो। क्रोम सेटिंग पासवर्ड जी वो भी सेव हो जाते हैं, लेकिन अली वो वही बात है ना कि वो मतलब उसमें भी यही है कि आपको फिर, मतलब वो भी अच्छा है, ठीक है अपनी जगह पे। लास्ट पास मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगता है, सब थोड़ा सा ये है कि आपको ज़्यादा फिजिबल लगता है।
काशिफ जी, जो मैंने आपको लास्ट पास बताया है, या जो काशिफ बता रहे हैं, अली रजा बता रहे हैं सेटिंग्स पासवर्ड वाला, या वन पासवर्ड मैंने बोला है, तो ये सारे के सारे मल्टीपल ही जो हैंडल करते हैं, जितने मर्जी इसके अंदर हैंडल करना है आपको। गूगल मार्केटिंग क्या होता है? बैकलिंक्स। गूगल मार्केटिंग, गूगल पे रैंक नहीं करना। गूगल पे दो तरह की मार्केटिंग है, एक फ्री है एक पेड है। फ्री ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है? एसईओ। और पेड क्या है? गूगल एड्स। फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट टाइमिंग, अच्छा बता दिया। इज इट फ्री लास्ट पास? जी फ्री है। पेड भी प्लान है, लेकिन फ्री वाला काफ़ी आपके लिए मोर देन इनफ है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म्स के साथ जो हमने पहले एक प्रॉपर तरीके से उनको उनका ओवरव्यू नहीं लिया था, वो बता दिया मैंने आपको। जो पायनियर है उसके बारे में मैंने बोला था कि आप उसमें साइन अप कर लें। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, एक लिंक यूट्यूब की वीडियो थी जिसके अंदर उसमें साइन अप करने का प्रोसेस लिखा हुआ है, वो कर लें। तो आई थिंक मेरे माइंड में ये चीज़ें थी जो करने वाली थी, और प्रपोजल वाला जो है ना, थोड़ा सा फोकस करें इस चीज़ पे। फाइवर हमने इतनी बार कर लिया, इसलिए मैंने उसको दोबारा भी नहीं टच किया। बाकी सब बता दिए आपको। इंटरव्यू ऑन कॉल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। फाइवर पे तो ज़्यादातर आपका चैट में ही है। अपवर्क और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपका ऑन कॉल भी हो सकता है। अपवर्क का तो अपना कॉलिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे, वो किस तरह से चलना चाह रहा है। फाइवर पे 210+ इंप्रेशन हैं, क्लिक सिर्फ 8 हैं। 8 ही रुके हुए हैं, क्या करूँ? लेटेस्ट देखा करें, लास्ट 7 डेज 14 डेज के। वो तो आपके कलेक्टिवली टोटल आ रहे होंगे ना। तो लेटेस्ट 7 डेज देखें, पता लगता है कि लास्ट 7 दिन में गिग डाउन जा रही है, ऊपर जा रही है, किधर है, स्टक है, क्या हो रहा है उसका। जी, अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही है। कुछ फ़ायदा हुआ है तो मुझे ये भी बता दें कि ये जो सेशन हमने किया है आज का फ्रीलांसिंग का, इसमें कोई ऐसी बात पता लगी है आप लोगों को जो ज़रूरी थी, या जो पहले आपको शायद नहीं पता था, या कोई बेनिफिट होगा इसका या नहीं होगा, वो मुझे बता दें। कुछ क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लें। सर, अगर हमें अपवर्क पर आवरली जॉब मिल जाती है तो ट्रैकर वो क्लाइंट के टाइम जोन के मुताबिक ऑन रखना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं काम अपने टाइम के मुताबिक ट्रैकर ऑन करके। रिमशा, क्लाइंट पे डिपेंड करता है। उसने आपको टास्क दिया है, उसको टास्क कंप्लीट चाहिए, 24 आवर्स में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, एक वीक में चाहिए, आप जब मर्जी काम करो, उसको कोई कंसर्न नहीं होगी। अगर वो कहता है जी हम लोग यूएसए में हैं, हम न्यूयॉर्क टाइम जोन में हैं, हम ईएसटी में हैं, हम पीएसटी में हैं, हम तो अगर हमारे टाइम जोन के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा, जो वर्चुअल असिस्टेंट के केसेस में ज़्यादा होता है कि जी जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमारी टीम काम कर रही होती है यूएसए में, तब भी आपको काम करना है। तो तब तो मजबूरी है, तब वो आपको उसी टाइम पे ट्रैकर चलाना है, उसी टाइम पे काम करना है। लेकिन अगर वो क्लाइंट की तरफ से कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहता है जब मर्जी काम करो, मुझे 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में काम कंप्लीट चाहिए, तो फिर आप दिन करें रात करें जब मर्जी करें, इट्स अप टू यू। हैशटैग रिसर्च, हैशटैग बताया नहीं था आपको मैंने, ट्रेंडिंग हैशटैग निकालना। वो जो ऑल डैश हैशटैग्स वाला टूल था, गूगल पे जाके लिखा था मैंने हैशटैग जनरेटर, तो बहुत सारे हैशटैग जनरेटर आए थे। उसमें एक ऑल डैश हैशटैग वाला भी था, तो उसमें ट्रेंडिंग और टॉप हैशटैग्स वगैरह पता चल जाते हैं। तो आप अपना हैशटैग, अपना कोई एक वर्ड लिखोगे जिसके रिलेटेड हैशटैग्स चाहिए, तो जो ट्रेंडिंग और टॉप हैशटैग्स हैं वो सामने आ जाएंगे। वो हैशटैग रिसर्च है। जो कंपेटिटर्स के हैशटैग्स को आप रिसर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि वो किस किस्म के टैग्स को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा कॉमन टैग्स जो हैं उनको आप लिस्ट बना लोगे, तो वो आपके कंपेटिटर की हैशटैग रिसर्च हो जाएगी। चले माशाल्लाह, अगर आपको अच्छा लगा है तो गुड हो गया। तल्हा सर, अब प्रपोजल का टाइम, जो प्रपोजल माइलस्टोन बनाते हैं वो बाद में चेंज भी हो सकता है जब डिटेल पता लगेंगी। जी बिल्कुल हो सकता है तला। वो सिर्फ अप्लाई करने के लिए बाद में क्लाइंट से कम्युनिकेशन होती है और टर्म्स डिफरेंट डिसाइड होती हैं, तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। याद आ गया, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, वो हैशटैग्स वाला। अगर मोबाइल पे फाइबर ऐप डाउनलोड करें तो उसमें हमारी गिग्स शो नहीं होती क्या? जस्ट फाइबर अकाउंट शो होता है। आपकी गिग्स सिर्फ आप देख सकते हैं, मतलब शो होती हैं। गिग्स में जाओगे तो गिग्स जो जो बनी है वो शो हो रही होंगी। नई गिग बना नहीं सकते, गिग को स्टॉप भी पॉज भी कर सकते हैं वहां से, लेकिन नई नहीं बना सकते, ना एडिट कर सकते हैं।
वो आपकी डेस्कटॉप से होगी। कैन वी मेक अ गिग ऑन फाइवर अबाउट आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग विद यू, आई हैव सीन गिग्स रिलेटेड टू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश स्पीकिंग ऑन फाइवर। जी मरियम, बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगर आपने देख ली है तो वो प्रूफ है कि बनती है, वहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने बनाई हुई है। सर मेरा कंबाइन स्केड्यूलर का इशू सॉर्ट करते हैं प्लीज़, पोस्ट पब्लिश नहीं हो रही विदाउट नेट। ये रमशा के साथ इशू आ रहा है जी, किसी और के साथ भी इशू आया है, किसी ने स्केड्यूल करके छोड़ी हो और उसके बाद ऑटोमेटिकली पब्लिश हो गई हो, किसी के साथ ऐसा हुआ है, या किसी ने ट्राई नहीं किया, सिर्फ रमशा ने ट्राई किया है। कुछ भी हो सकता है यार, वो ये समझ लो वो इंसान लोग बैठे हुए हैं, आम लोग बैठे हुए हैं वहाँ, आप उनसे बात करोगे, जिस तरह की भी टर्म डिसाइड होंगी, कभी भी किसी टाइम भी कुछ चीज़ चेंज हो सकती है। फाइवर पे कितने गिग्स बना सकते हैं आप? न्यू सेलर हो, आप 7 बना सकते हो। जब आप लेवल 1 हो जाओगे आप 10 बना सकते हो। जब आप लेवल 2 हो जाओगे आप 20 बना सकते हो। जब आप टॉप रेटेड हो जाओगे आप 30 बना सकते हो। मिसबा कह रही है उन्होंने यूज किया है, कोई इशू नहीं आया। तो रमशा देखिए क्या इशू आ रहा है आपके एंड पे, दोबारा करके देखिए। सर बट थॉट थॉट वर्ड्स थ्रू व्हाट्सएप ऑडियो कॉल यू आर सेइंग कॉन्टेक्ट नंबर इज नॉट अलाउड। जी फाइवर पे तो नहीं है ना, फाइवर पे तो मैंने इसलिए बोला है, फाइवर पे चैट होगा, क्योंकि फाइवर पे तो चैट में ही होगा। जो बाकी प्लेटफॉर्म है, जो अपवर्क है, वहाँ पे उनका अपना कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग सिस्टम है। आप स्काइप वगैरह शेयर कर रहे होंगे तो बोलेंगे ईमेल स्काइप पे कि आप यहीं पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्लाइंट अगर आपसे डिमांड करता है तो आप अपना स्काइप वगैरह शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह अवॉइड करें। और फाइबर पे तो देना ही नहीं ना, फाइबर पे तो छोड़ दें। विदाउट नेट नहीं किया तो कैसे किया? स्केड्यूल स्केड्यूल किया है और उसके बाद नेट के साथ कनेक्टेड रहे हो, फिर वो पब्लिश हुआ है। वो मैं मजीद देख लूंगा मैं भी, इसको मैं एक आधी को एज अ सैंपल करके देखता हूँ आप लोगों के लिए, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। चले मैं करता हूँ जी, मैं उसको खुद ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इशू है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। चलें जी, अब बताएं किसी ने स्ट्रीम पे आना है, कोई क्वेश्चन है? इस सेशन में कोई और चीज़ ऐड ऑन करवानी है मैं उसके बारे में बता दूं, अगर ऑल ओके है, और अगर मैंने अच्छा करवा दिया है तो फिर हम लोग छुट्टी करते हैं। सर आई सेंट यू माई ब्लॉग वेबसाइट ऑन मैसेंजर, काइंडली चेक। जी मैं कर लूँगा। चले मैं देख लेता हूँ, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। जी जी तला जी तला इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी, वो भी कर लेते हैं। सर ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग, जी ई कॉमर्स हमने करना है। डिजिटल मार्केटिंग क्या कह रहे हो आप? एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स, वो क्या था? वो डिजिटल मार्केटिंग ही तो था। ई कॉमर्स की डिजिटल मार्केटिंग मींस के वो सारी जो सारे मेथड्स हैं उनको यूज करके ई कॉमर्स को प्रमोट करना।
कस्टम सीएमएस की वीडियो, कस्टम सीएमएस नहीं होता, कस्टम साइट होती है जिसमें सीएमएस यूज ना हुआ हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी यूज ना हो रहा हो, तो वो तो मैंने कर दी है। फिलहाल कस्टम की तो मुझे किए हुए 1 वीक हो गया है, मेरा ख्याल है 1 वीक से भी ज्यादा शायद हो गया हो। तो आप जाएं वीडियोस में, मीडिया में, वीडियोस में जाके देखें, मैंने कस्टम वेबसाइट की एसईओ कैसे करते हैं उसकी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, सब लोगों के लिए बता रहा हूँ दोबारा। WP रॉकेट रहता है और शॉपिफाई एसईओ रहती है। विक्स का मैंने करवाया था आपको क्लास में, और बीबली मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, मुझे किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर कोई है तो आप पूछे। जी मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे मैसेंजर पे, और जिन लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं मुझे फॉरवर्ड कर दें उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह। $15 का भी किसी ने मुझे बताया है, उसके अलावा एक ने ₹2000 का काम किया है किसी क्लाइंट के लिए डायरेक्ट लोकल। तो जो लोकल काम करते हो कोशिश किया करें कि जो लोकल पर्सन है उसको ऑनलाइन लेके आए, किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आए, उसके जो रिव्यूज है, उसके फीडबैक्स में उससे आपको और अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, जेन्युइन क्लाइंट्स मिलेंगे जो पे भी अच्छा करेंगे, और आपका एक प्रॉपर जो स्टार्ट हो जाएगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कोशिश किया करें प्लेटफॉर्म पे लेके आए। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतने कर लो बैकलिंक्स तो आपका डीएपीए ऊपर चला जाता है। डीएपीए में कंटेंट का रोल है, ट्रैफिक का रोल है, बैकलिंक्स का रोल है, बहुत सारे फैक्टर्स का, इंटरनल लिंकिंग का रोल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आपका जो पीएडीए वगैरह इंप्रूव करवा रहे होते हैं। तो वो अब हम लोग कर रहे होते हैं और साथ चेक कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो इसमें हम लोग कोई हार्ड एंड फास्ट बता नहीं सकते कि इतने कर लो तो आपका बीए इतना चला जाएगा, बीए इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इम्प्रूव होगा, कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स, इंटरनल लिंकिंग, कंटेंट, बताया ना कि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रहा होता है ये पीएडीए आपका। नहीं आ रहे वो ऑनलाइन, आई ट्राइड कन्विंसिंग देम, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आपने काम करना है तो बताएं, एल्स वी हैव ऑप्शंस। चलें, फिर अगर वेज रेट अच्छा है तो चलें डायरेक्ट कर लें, पैसे तो आ ही रहे हैं। अगर वेज रेट अच्छा नहीं है, प्राइस इतनी अच्छी पे नहीं कर रहे और फिर भी कहते हैं जी डायरेक्ट करना है, तो फिर फायदा आपको कम पैसों में, मतलब इतना ज्यादा कंप्रोमाइज करने का जब आपको कोई फायदा नहीं होना, बस उनसे कुछ पैसे आने हैं। तो अगर तो पैसे की अमाउंट रीजनेबल है, आपको उससे फायदा हो रहा है तो आप करें। अगर वो अमाउंट रीजनेबल नहीं है, बहुत कम पे कर रहे थे और आपने कहा चलो प्लेटफॉर्म पे फीडबैक मिल जाएगा, इसको प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, तो फिर तो समझ आती है। नहीं तो फिर उसको आपको रिफ्यूज कर दिया करें जो बहुत कम पे कर रहा हो। 0.85 पर वर्ड, ठीक है। प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, आपका पोर्टफोलियो भी बन रहा है। और अगर ऑनलाइन फाइवर वगैरह पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे ना आने की रीजन ये हो ना कि वहाँ पे फीस हैं, तो आप उन्हें बोल दिया करें कि फीस की कोई इशू नहीं है, आप फीस पहले अटेम्प्ट किया करें कि 50-50% फी हम बियर कर लेते हैं। अगर उस पर ना माने तो आप 100% अपने साइड पे कर लिया करें कि जो भी फीस आपकी होंगी आप वो लेस करके, माइनस करके मुझे पे कर देना। क्योंकि होगा क्या कि हमारा एसेट बिल्ड होगा, वो हमारी मार्केटिंग एफर्ट होगी कि हमारा प्रोफाइल प्रमोट हो रहा होगा। जी अली रजा, मैं देख लेता हूँ। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल दोबारा बात होती है 11:30 पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी ट्राई किया करें। अल्लाह हाफिज़।